तो आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोच मजहर को। तो कोच इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा हो। हमारा 10th हो गया, तो 10th के बाद मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। बिकॉज वो नहीं क्या, वो एक एरा था, वो सलमान खान वाला, वो आमिर खान वाला, वो गजनी वाला वर्कआउट करते थे जितना 36 बट स्टिल आप लग नहीं रहे हो 36 हो। तो कोच अगर आप देखोगे इंडिया जो है आज की डेट में 2 नंबर पर है ओबेसिटी में। तो इसका रीजन क्या है? मैं दुबई घुमा हूँ, काफी कंट्रीज देखा है। इधर तुमको जगह जगह पे हाथगाड़ी नहीं दिखेंगी या ठेले नहीं दिखेंगे कि भेलपुरी मिल रही, पानीपुरी मिल रही। इधर लोगों का फेवरेट फूड पानीपुरी। बंद करना एकदम से नहीं होता। हम लोग सालों से चाय पीते आ रहे हैं। सबको अपन बोलते थे चाय बंद करो, और लोग चावल खाते आ रहे हैं, अपन बोल चावल बंद करो। वैसे फैट का कंपोजिशन है। बॉडी एक जगह से फैट नहीं निकलती, जब ओवरऑल बॉडी से निकलती है तो फेस से निकलती। किसका फेस से दिखने लगता है, किसका फिंगर से दिखने लगता है, किसका पेट से दिखने लगता है। पेट योर एल्बो इनसाइड, चेस्ट अप करो, थोड़ा बैक में पोस्चर, अच्छा थोड़ा स्पाइन को ऊपर लो, चेस्ट अप करके प्रॉपर पोस्चर में एल्बो अंदर करके लो, फिर फील करो, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। ये होती है ट्रेनिंग। हेलो एवरीवन, तो आप सबको पता है जैसे कि मेरा एक शो आ रहा है जिस शो का नाम है मिस्टर वन लाइफ शो। इस शो में मैं अलग अलग टाइप के गेस्ट्स को बुलाने वाला हूँ और उन लोग से मैं कुछ कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ। तो आज का हमारा पहला जो गेस्ट है वो है एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है मिस्टर मजहर। तो आज के इस शो में हम कुछ ज़रूरी डिस्कशन करने वाले हैं एक फ़िटनेस इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि फ़िटनेस इंडस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट्स, पुअर न्यूट्रिशन यानी कि फूड चॉइस जो हम करते हैं, और उसके अलावा अल्कोहल टोबैको कंजम्पशन जो करते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है, और इंडिया में ओबेसिटी लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है। तो आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोच मजहर को। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू अव्वल? आई एम ऑल गुड। तो कोच इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा हो, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनकी स्ट्रगल देखी है मैंने, उनकी अर्ली लाइफ देखी है, और उन्होंने कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों को आज तक ट्रेन किया है, ये मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो आगे की उनकी जो लाइफ कैसे उन्होंने सर्वाइव की और आज तक वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो उनके बारे में आज हम जानते हैं। फिटनेस एक चीज़ ऐसी थी जो लाइफ में पहले से थी। अभी 15-17 साल से मैं कुछ ना कुछ कर रहा था। वर्कआउट करता था, जब जैसा अभी बाकी लोग करते हैं, जिम जाना, मेंबरशिप ले ली और जिम जाना। फिर बाद में लाइफ में मैं कर रहा था ग्रेजुएशन करते करते, उसके साथ मैं कर रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंटिंग करता था मैं। और फिर मेरी लाइफ मैंने स्टार्ट किया, मतलब आई स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 13-14। तभी मैं, मेरे दोस्त, हम सब समर के टाइम में हम लोग केटरिंग्स के लिए जाते थे। ओके। हाँ, तभी वी यूज टू अर्न 50 रुपीज़ अ डे, मतलब 50 रुपये हम लोग कमाते थे। तो वहाँ से हमने अर्निंग शुरू की, मतलब हमारा वो पहला फेज था पहला क्या फर्स्ट इनकम तो वो था। उसके बाद मैं थोड़ा घर के काम में हेल्प करता था, जैसे हमारा नींबू पानी का बिजनेस था, तो वो हम लोग डिलीवर करते थे। वो करते करते फिर मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया। जैसे मेरा 10th हो गया, तो 10th के बाद मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। पार्ट टाइम जैसा 10th हो गया भी नहीं, 10th जैसे मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया, एग्ज़ाम अपीयर करके मैं इसमें लग गया सबवे में। तो मेरा दोस्त जाता था, उसको मैंने बोला काम देख, तो फिर उसने काम स्टार्ट किया। मैंने काम स्टार्ट करके फिर मैं पार्ट टाइम करता था और काम स्टार्ट किया। 10th हो गया, फिर मैं 11th-12th मैंने साइंस लिया। साइंस लेके फिर मैं शुरू किया। मेरा एम क्लियर था कि अच्छा करना है, डिग्री करना है, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ENTC वगैरह ऐसा कुछ करना था। तो उस टाइम से फिर मैं शुरू हो गया पढ़ाई करना और साथ में काम करता। काम करते करते फिर मैं फिटनेस पे भी ध्यान देता था, बिकॉज वो नहीं क्या, वो एक एरा था, वो सलमान खान वाला, वो आमिर खान वाला, वो गजनी वाला। तो वो एरा में सबको अच्छा लगता था कि नहीं, बॉडी बनाना, रैम्बो वाला। तो उस टाइम पे हम लोग
मतलब मैं, मेरा गैंग, पूरा दोस्त, हम लोग सब लोग जिम विम करते थे। तो फिर वो ऑथेंटिक नॉलेज नहीं था उस टाइम पे, उतना ये नहीं था, यूट्यूब गूगल वूगल वो सब था नहीं राइट था। राइट। गूगल वगैरह यू आर उसके लिए 90s भी। किड राइट? हाँ 90s में, यस। 89 बॉर्न हूँ, अभी आई एम 36। ओह तो फिर नाइस। उस हिसाब से हम लोग वर्कआउट करते यू थे आर जितना एक 36 सीनियर। बट स्टिल आप लग नहीं रहे हो 36 हो। तो ये मतलब इसको बोल सकते हैं फिटनेस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। फिटनेस, यस लाइफस्टाइल, खाने पीने में यस अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट, एंटी एजिंग में बहुत काम आता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। यस यस। तो उसके बाद फिर मैं जैसे जैसा ग्रेजुएशन करते करते काम करते गया, 2-3 साल मैंने सब में काम किया पार्ट टाइम। फिर ओके उसके बाद सब एक ऐसा हो गया था कि ऐसा समझ में आ रहा था कि अपने अपने लिए ये नहीं है। तो फिर मेरा 11th-12th जैसा हो गया, मैं कॉल सेंटर वगैरह में लग गया। तो वो बीपीओ। टाइम, हाँ बीपीओ में, यस। एजिस करके कंपनी था उस टाइम। तो उसका भी एक बूम था कॉल सेंटर्स का, कि हाँ गाड़ी आ रही घर पे न्यू लेने। आया था कॉल सेंटर्स यहाँ पुणे में। घर पे गाड़ी आती थी लेने, अपन कार में बैठ के जा रहे कॉल सेंटर में। तो वो सब एक बूम आया था। तो फिर मैं उसमें लग गया कि इधर कुछ ग्रोथ मिलेगी करियर को, यस। कि अभी अपने को गरीबी में नहीं रहने का, अपने को बस्ती में नहीं रहना है वही। तो फिर वो करते करते आप फिटनेस में कैसे आए? तो उधर से फिर एक नहीं गया वो, इसमें कॉल सेंटर करते करते किक नहीं मिल रहा था। ऑनेस्टली बताओ तो मैं हमेशा एक क्यूरियस किड रहा कि ये कैसा यस होता, क्यों राइट। होता। और नॉलेज गेन करना मेरे को पहले से पसंद था। तो 1 घंटे के भी साइबर कैफे में, गूगल में उस टाइम पे मैं ना लिख के लेके जाता था मेरे को क्या क्या पढ़ना है। तो इतना क्यूरियोसिटी रहती थी हर एक चीज में। तो फिर उस सो टाइम यू आर टाइप ऑफ मल्टीटास्कर राइट? मल्टीटास्कर बोल सकते हैं, या तो फिर क्यूरियोसिटी। जैसे यार ये ओके अभी कभी माइक में बोल रहे तो माइक का इन्वेंशन कैसा होगा, किसने सोचा, उस टाइप का। तो फिर कॉल सेंटर में ऐसी हालत होती थी, 200-300 कॉल्स लेते थे एक दिन में एक दिन में। 200? 300 हाँ, ब्रेक्स नहीं कुछ नहीं, 12 से 14 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो जो बाहर से दिखता था कि यार ये कैब आ रही लेने, ये ऐसा है, कैफे है, टीटी है, उधर खेलने के लिए सब है, बट टाइम नहीं मिलता था ये सब करने। ओके वैसा बाहर से बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने कैसे कैसे निकाला उधर 1-1.5 साल। फिर मैं बोला अभी इधर कुछ हो रहा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया वो काम। तो तब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो एग्जाम्स वगैरह के लिए भी छुट्टी नहीं देते थे वो लोग, सिर्फ पेपर के लिए उतना छुट्टी दे देते और बाद में बोलते थे कि पार्ट टाइम आके करना पड़ेगा। ये हालत थी उस टाइम पे। तो फिर ओके वो सब मैंने छोड़ दिया। वो छोड़ के फिर मैंने मैंने फिर मेरा सब वापस ज्वाइन किया। क्यों, मेरे को ऐसा लगा कि अपन इधर से थोड़ा न्यूट्रिशन के हिसाब से वगैरह सीख सकते हो, वो एस्पेक्ट से। ओके। कि एट द एंड में सोचता था कि यार तो फिटनेस सबवे करो। में जो खाना था हाँ, तो उसकी जो क्वालिटी वो किस टाइप की क्वालिटी मिलती थी खाने की? सब एक ऐसा रेस्टोरेंट चेन था उस टाइम पे, लोगों को हेल्दी खिलाता था। ओके अभी सब आया है, अभी लेट्यूस, आइसबर्ग, ये सब। अभी बाकी लोगों को किसी को पूछेंगे, मेरे को पूछते थे उस टाइम पे तो गोभी लगता था, कैबेज लगता था। यस। बट आइसबर्ग पूरा अलग है, ब्रोकली वगैरह सो उस टाइम व्हाट पे था। एग्जैक्टली है क्या वो, यानी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स एक्सोटिक रहते थे वेजिटेबल्स उसमें? थे वो, एक्सोटिक वेजिटेबल्स थे उसमें, ऑलिव्स यूज होते थे, एलेपेनोस, ब्रेड अलग बनता था। तो हेल्दी खाना क्या था उस टाइम पे सब मैंने बताया। ओके ओके हाँ, प्रॉपर प्रोटीन, कैलोरीज उस टाइम पे, मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2007, 8, 9, 10, 11 उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात। तो तब से मैं सोचा कि थोड़ा न्यूट्रिशन का कहीं, फिटनेस हमेशा से दिमाग में था, लेकिन उसका मेरे को प्रॉपर चैनलाइज कैसे करना, वो बहुत अवेयरनेस बहुत कम थी उस टाइम पे। ओके। तो यानी फिर आपके दिमाग में भी सिर्फ मिथ ही चल रही थी मिथ तो बहुत कि चल रहे थे, मिथ तो अभी तक भी चलते हैं, कौन सी भी सेंचुरी रहेंगी मिथ चलते रहेंगे। जी लेकिन वो एक ये था कि अच्छा खाना क्या रहता है, वो यस एक एरिया से समझा। फिर उसके बाद फिर मैं आ गया, फिर मैंने ट्रैवल टूरिज्म किया। तो उधर भी कुछ नहीं हो रहा था, सब में भी एक समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो अपन कितना भी करो तो अपन इसको फिटनेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ओके तो फिर मेरे को मिल नहीं रहा था। तो एक K11 वगैरह का कोर्स देखा था मैंने उस टाइम पे, वो भी बहुत महंगा था। तो यस फिर वो नहीं हो गया मेरे से, वो भी मैंने कोशिश की थी कि करता हूँ। तो फिर Yes. काम करके वो करना इजी नहीं था। तो फिर मैंने ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स किया, थोड़ा टाइम लिया खुद के लिए कि अभी मैं ये प्रॉपर फिटनेस का कुछ मिल नहीं रहा और कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो फिर मैंने ट्रैवल टूरिज्म किया। ट्रैवल टूरिज्म मैंने अच्छा खासा किया। वो ओके कोर्स करके मैंने काम करके फिर मैं अच्छा खासा जॉब पे लग गया। वो मैंने कंटिन्यू किया, ओके घर का बिजनेस भी देखता था छोटा मोटा। उसके बाद फिर मैं उसके फिर फिर जब कोविड आया Yes. तो पूरा कोलैप्स हो गया इंडस्ट्री। राइट राइट कोलैप्स हो गया तो टाइम मेरे दिमाग में था कि यार ये न्यूट्रिशन करना है, न्यूट्रिशन। मेरे को बहुत दोस्तों ने बोला भी था यस। तेरा फिटनेस भी अच्छा है, तेरा ग्रास्पिंग भी अच्छा है, तू कर ये। बट मैं मेरे को टाइम नहीं बचपन से मिलता था। आपको देखते आ रहा हूँ तो आप
काफी समय से फिटनेस इंडस्ट्री में, राइट? वही ना, वर्कआउट वगैरह, सी वर्कआउट ये सब करते हैं, लेकिन Yes. नॉलेज, पढ़ाई, एक बैठ के नहीं, बुक लेके पढ़ाई करना, Yes, उसका एग्जाम okay. देना, उसका ओरल, उसका वाइवा, उसको पास करना, ये सब अलग चीज रहती है। Yes. ब्रो साइंस अलग है। एक जिम जाने वाला एक बिल्डर को पूछेंगे तुम ये कैसा मारना, वो बता देंगे कैसा मारना। Okay. लेकिन उसको तुम पूछेंगे इसका टेक्निकल, इसको कैसे, इसकी ग्रिप कैसे होनी चाहिए, जो प्रोनेटेड होनी चाहिए, सुपरनेटेड होनी चाहिए, एडक्शन एबडक्शन, ये पूछेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, ये क्या है। ओके, तो बॉडी बना के कोई भी बता सकता है वो कैसा बनाना है, लेकिन उसका टेक्निकल प्रॉपर ट्रेनर बनने के लिए आपको, यानी कि एग्जैक्टली, और वो ब्रो साइंस बन के ट्रेनर नहीं बन सकते तुम। वो तुम एक Okay. लिमिट से 2-4 क्लाइंट ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं लेके जा सकते उसको। ओके। तो फिर मैंने और डिसाइड आपने तो 200 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। एग्जैक्टली। तो फिर जैसे मैंने फिर कोलैप्स हो गया सब कुछ, कोविड में सब बंद हो गया था। मैंने Yes. कुछ बिजनेस भी किए थे ड्यूरिंग द, जो मैंने कमाया वो सब मैंने लगा दिया था। मेरी जब शादी हो गई थी, शादी के बाद फिर मैंने कोविड आ गया। ओके, कोविड आने के बाद, कोविड आने से पहले फिर मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, शुगर केन जूस मैंने। तो वहाँ पे मैंने जैसा वो ये स्टार्ट किया, जैन में स्टार्ट किया था, जैन Yes. स्टेबल होते होते फेब लग गया था, फेब और मार्च में कोविड आया था, 22-23 मार्च से कोविड। यस, तो वहाँ से फिर सब कोलैप्सिंग शुरू हो गया कि मैं अभी काम तो करना नहीं, या बिजनेस हो नहीं रहा। तो सब वो फिर साल 2 साल यही चला, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव। ओके, तो फिर वो बंद हो गया, उसमें फिर नुकसान हो गया अच्छा खासा। यस, तो वो लॉस कैसे कैसे, हम लोग ऊपर आ रहे थे, मैं और मेरा पार्टनर था। यस, तो पैसा तो ऊपर आ रहे थे, तो फिर हमने वो पूरा रिलोकेट करके एक दूसरी जगह हमने एक प्रॉपर चाइनीज का अच्छा रेस्टोरेंट चलाया, और वो पुणे में? डूइंग गुड, पुणे में। ओके, तो इट वाज डूइंग गुड, गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा था। फिर उधर आई थर्ड वेव, फिर वो अभी ओके, एकदम इसमें डूबने की कगार पे आ गया। तो फिर उधर से तब मैं कोर्स में एनरोल किया था, मैं पढ़ रहा था तब। ओके। तब मैं सब फिटनेस जगह से- इंडस्ट्री हाँ, का fitness कोर्स का तब मैं कर रहे थे? पढ़ रहा था। ओके, तो उधर से मैं डिसाइड किया था कि अपन पढ़ेंगे, यस, क्योंकि ये बिजनेस रहता पार्टनर के भरोसे, कुक के भरोसे, बाकी सब टू बी ऑनेस्ट ये अपने को जमता भी नहीं, अपना ये बैकग्राउंड नहीं है। अपने घर वालों ने अपने को सिखाया नहीं कि बिजनेस कैसे करना है, अपने यस, घर वालों राइट, ने अपने को सिखाया, अपने को पढ़ाई भी नहीं करना इतनी नहीं, लेकिन अपने को काम पे जाना है। जैसे ओके। मैं 10th हो गई थी, मेरे अम्मी ने मेरे को बोला था कि काम पे जाने का अपने को। तो हर उनको लगता मिडिल कि क्लास फैमिली पेरेंट्स का एक सपना रहता है कि अभी हमारा है लड़का कुछ awareness, करे। लेकिन 10th के बाद लोगों को लगता है कि ग्रेजुएट हो गया बंदा, यस, तो अभी ये ग्रेजुएशन, ये अभी ये मस्त कमा के लेंगे अल्लाह। ओके, तो वो एक मेंटेलिटी थी, उनकी भी गलती नहीं है, उनको जितना मालूम है वो लोग उतना करते थे, मतलब Right, उन्होंने right. जो किया वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा क्या? तो उस टाइम से फिर यहाँ से ये शुरू हो गया कि फिटनेस जर्नी फिटनेस का फिर प्रॉपर, सोचा पढ़ाई करेंगे। यस, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ये तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता। राइट, तो फिर मैं एकदम, और मेरा वो उस वही एक चीज है, मतलब आज भी मेरे को किसको एडवाइस देना है ना कि तुम किधर भी डाउनफॉल में है ना तो पढ़ो। ओके, और आज इतना इजी है ना, तुम्हारे पास बहुत चैनल्स, ऑथेंटिक, तुमको कुछ मिल गया और तुमने एक ही चीज पकड़ के लेके चले गए ना, तो तुम कोई भी एरिया हो, फिटनेस हो, फाइनेंस हो, ग्रूमिंग हो, खुद को इवॉल्व करना हो, कुछ भी हो, तुमने एक चीज पकड़ के चलना है। वो चीज तुम Yes. पकड़ के चलते तो तुम मास्टर बन जाते। तो Right. फिर मेरा दिमाग पूरा क्लियर हो गया ओके, कि ना अपने को ये फिटनेस करना है, ये ना अपने को अभी रेस्टोरेंट करना है। और उस टाइम पे मैं एक B2B कंपनी में भी जॉब करता था, नाइट शिफ्ट करता था। ओके, तो नाइट शिफ्ट करते करते मैं पढ़ाई करता था। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हो रहा, फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया सब छोड़ देने का, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना। तो फिर मैंने ओके, नाभा के पढ़ाई किया, लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करता था, पढ़ाई करता था, खुद का नॉलेज लेता था, इंटरनेट से देखता था जो मिलता था, और अच्छा पढ़ता था। मेरे को अभी भी याद है 2 बजे 3 बजे जब शांति रहती थी, अभी अपना एरिया मालूम है कैसा Yes, है, right. तो जब शांति रहती थी आप उस स्लम area से में- बिलोंग करते हो ना? हाँ, एकदम प्रॉपर स्लम अपना, हम्म, जहाँ पे तब जाके एपिसोड क्राइम पेट्रोल में आते Right. उधर से अपन बिलोंग कर रहे हैं। मतलब Yes. वो अपना बचपन ऐसा रहा है कि अपन ने लाइव चीजें देखी है, ये सब जो तो लोग उस टाइप TV के में स्लम से उठकर यहाँ तक आना, यानी इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? डिफिकल्ट एज इन हो गया, करते रहेंगे तो हो जाता। एक तो यस, एक ऑनेस्टली एक बात हो तो, एक दोस्त, मैं उसको क्रेडिट देना चाहूंगा कि एक दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रहता। एक दोस्त था मेरे लाइफ में, सही आज दोस्त भी- इम्पोर्टेंट था। हाँ, Yes. आज भी वो दोस्त है मेरे लाइफ में, अब्दुल। उससे मैं बहुत कुछ सीखा। उसने मेरे Yes. को फिटनेस इंट्रोड्यूस कराया, फिटनेस Okay. क्या रहता, उसने वो वर्कआउट के लिए लेके जाता था। यस, और सही दोस्ती बहुत जरूरी है ना, उसको एडिक्शन था कोई चीज का ना, मेरे को कुछ लगा यस, होता ना, वो जो दोस्त करता वो करता है, सराउंडिंग्स मैटर। बहुत मैटर करता। Yes. तो फिर उसके बाद फिर मैंने पास किया, और पास करते करते अभी हमारे जो इंस्टीट्यूट थे, इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया था कि तुम पास होगा तो अपने को काम करना है, Yes. ऑफ कोर्स कमाना है।
ऑब्वियसली। अपना पैशन हो गया अभी, तो अभी कमाना है, तो उनका क्राइटेरिया था कि तुमने ट्रांसफॉर्म करना है। ओके। तो आई वॉज 98 kgs एट दैट टाइम, तो मैं मोटा था, और ये पास होना भी बहुत इजी टास्क नहीं था। अभी अपन है हिंदी Challenging मीडियम task था। मैं Right. निशानी स्कूल से, हाँ। हिंदी अपने को 1 2 3 सिखाया है 5th स्टैंडर्ड में, ओके। तो इंग्लिश का अपना कुछ लेना देना नहीं। तो आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो? प्रॉपर हिंदी मीडियम से। Okay. तो फिर वहां से पहले इंग्लिश सीखना था, ओके। इंग्लिश सीख के फिर टेक्निकल टर्म सीखने थे। थोड़ा मैं कॉलेज में था, पुणे वाले से था, 11 12 साइंस से था, थोड़ा मेरा Yes. केमिस्ट्री वगैरह अच्छा था मेरा। तो आप interest था इंग्लिश उसमें। कहाँ से सीखे? ये अपन डे टू डे लाइफ से सीखते हैं। क्राइटेरिया था कि वेट लूज करना है और ट्रांसफॉर्म होना और प्रॉपर एब्स दिखने चाहिए, ओके। तो वो सबसे बड़ा तो टास्क। जहाँ पर आप ये सर्टिफिकेशन कर रहे थे वहाँ पर एक क्राइटेरिया था? वहाँ पे क्राइटेरिया था टू गेट द प्लेसमेंट, पास होने के लिए ओके नहीं ओके, था, टू गेट लेकिन द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट अगर जॉब करना है फिटर में, तो अगर जॉब करना है तो तुम्हारा क्राइटेरिया है कि यू शुड बिलो 15% फैट परसेंटेज, 15 12 या 10। ओके। तो फिर मैंने उधर तो से तैयारी शुरू बेसिकली की। वुमेन्स के लिए फैट परसेंटेज कितना, मेंस के लिए कितना मांगता? मेन के लिए कम से कम 15 16 के नीचे होना चाहिए टू गेट हेल्दी, मतलब ऑर्गन्स अच्छे होने चाहिए, ओके। या दिखना अच्छा चाहिए, ओबेसिटी से दूर, कार्डियक रिस्क से दूर, ये सब के लिए फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। फीमेल के लिए 12 से नीचे एक आइडियल है, 12 14 से नीचे इट्स गुड। ओके। तो फिर तो श्रेड बॉडी बनाई थी, तो श्रेड बॉडी बनाने के लिए क्या इंजेक्शन लेना जरूरी है? देखो, इंजेक्शन लेना जरूरी है। कौन सा इंजेक्शन? वो इंजेक्शन होना चाहिए डिसिप्लिन का, ओके। मतलब थोड़ा हेवी वर्ड है डिसिप्लिन, हाँ। लेकिन हफ्ते में 2 दिन जाके, महीने में 2 दिन जाके कुछ नहीं होगा, हफ्ते में 2 दिन जाके हो सकता है 2 3 दिन। यस। तो ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई। एकदम बेसिक था पहले, जब जाते थे जिम 10 साल, तब ऐसा लगता था ये बहुत मुश्किल है, यस। मतलब सलमान खान जैसी बॉडी, और वही ऑनेस्टली जो अपन देखते थे वही, रैम्बो जैसी, सिल्वेस्टर जैसी बॉडी, आर्नल्ड जैसी बॉडी, ये सब बहुत मुश्किल है। मतलब आर्नल्ड वगैरह की बॉडी वो है ऑफ कोर्स बिकॉज वो एनाबॉलिक्स पे, बट लेकिन एक एब्स लाने वाली बॉडी ऐसा लगता था कि ये नियर इम्पॉसिबल है। फिर जब पढ़ाई किया मैंने, तभी समझा ये बहुत बेसिक है, ये इतना बेसिक है कि ये कोई भी कर सकता है। तो नॉर्मल सोचते हैं कि जिम जाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो उनके लिए सर्वाइव करने के लिए इजीएस्ट वे क्या रहेगा? जिम जाना, जिम जाते लोग, यस। जिम जाते अभी उधर हो गई दोस्ती यारी। हाँ। तो जिम दोस्ती यारी के लिए जाते लोग अभी। जिम ऐसा हो गया कि कम्युनिटी प्लेस हो गया, ठीक नहीं, क्या कॉलेज का कट्टा रहता, वैसा टाइप होगा। तो जिम जाके 45 से 50 मिनट्स भी आदमी अच्छे से करेगा। हाँ। और मैं बोला ना, बहुत सारी चीजें आज यूट्यूब है और सब कुछ है पढ़ने के लिए और देखने के लिए। अगर उतना भी करता तो ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो चैलेंज नहीं है। 45 मिनट्स तो कोई भी लगा सकता, और सिर्फ जिम जाना भी जरूरी नहीं है, घर से भी कर सकता। मेरे कितने क्लाइंट है, मैंने 200 से ज्यादा लोगों को ओवरसीज ट्रेन किया, नॉट इवन इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस, यूके, कनाडा। तो आप आज भी ट्रेन कर रहे हो? राइट, आज भी मेरे सेशन चलते हैं, ऑनलाइन सेशन चलता है, मैं कंसल्ट करता हूँ। तो मिडल ईस्ट में अपने क्लाइंट है, साउथ ईस्ट एशिया में अपने क्लाइंट है, तो पूरे इंडिया में अपने क्लाइंट है, नॉर्थ में, साउथ में। तो ऐसे टोटल 200+ क्लाइंट्स है अभी तक। तो उनके लिए ऐसा नहीं, अभी सब जिम नहीं जा सकते, किसका भी जिम 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा भी रहते लोग। और बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता कि जिम जाने के लिए टाइम नहीं। पर जिम जाना मतलब लोगों को ऐसा लगता है नए जूते चाहिए, अच्छे टी शर्ट, ये सब शुरू इधर से होता लोगों का। और ये सबसे आसान चीज रहता है। सबसे आसान क्या है? खर्चा करना। हाँ, क्या करना है? खर्चा करने का और पैसे भरने जिम के, साल की मेंबरशिप। दूसरा जूते, टी शर्ट, ट्रैक पैंट, चलो अभी हो गए जिम की तरह। अब ये पेन के वो तो एक पार्ट हुआ, बट सेकेंडली अगर आप देखते हो तो डाइट को एक लग्जरी माना जाता है, तो क्या ये सच है? सी, डाइट लग्जरी मतलब अच्छी चीज कुछ करना है, अच्छी चीज। अभी तुम बाहर की चीज पे ध्यान देते हैं, तुम अच्छे शूज पहन रहे, तुम सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो चीज है अगर अच्छा करना है तो महंगा है। और महंगा एज इन प्रोटीन्स महंगे नहीं आते। प्रोटीन्स ये तुम कंपेयर करेंगे, अभी तुम खाना खा रहे हो, तुम ब्रेकफास्ट कोई भी करता ही है, लंच कोई भी करता है, डब्बा कोई लेके जाता है, खाने का टिफिन हो गया, सब हो गया। तो इसके चीज सिर्फ तुमको ना डाइट की अगर बात करें, कि लोग डाइट को डाइट समझते हैं, वो डाइट नहीं है, वो डेली का खाना है। तो इसको सिर्फ तुमको रिप्लेस करना है। मतलब अभी आज मैं किसी को पूछूं कि भाई तुमने क्या लाया टिफिन में, तो वो बोलेंगे 1 रोटी, 2 रोटी,
और जो भी सब्जी बने रहेंगे, अब उसको सब्जी भी नहीं मालूम, टिफिन खोलेंगे, मतलब मैं जब मेरे दोस्तों के साथ बैठता था ऑफिस में तो यस तो बोलते थे ना कि आता बघूया काय टिफिन मध्ये नाही का, तो ऐसा थोड़ा पहले तेल वेल मिक्स करता था वो ऐसा, यस तो उसको मालूम है तेल का है पर क्या है होने वाला नहीं है। मतलब तो जी फिर वो ऐसा ट्विस्ट एक मिस्ट्री रखता था कि आज हो कुछ तो है तेल वाला है, क्योंकि बाहर तेल निकल रहा है। हाँ, तो लोगों के दिमाग में ये चीज गलत है कि तो तुमको माइंडसेट मालूम जो है चाहिए, खाने के ऊपर वो गलत है। तुमको क्लियर मालूम चाहिए तुमको आज क्या खाने का। ओके, अभी जैसे अभी अपन रमजान में शूट कर तो रहे यू मीन कि अगर डाइट लग्जरी नहीं, राइट, अगर लग्जरी नहीं तो फिर लोग लेना क्यों पसंद नहीं करते? हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, उतना मालूम नहीं है। ओके, अब जैसे बोला अभी रमजान में शूट कर रहे हैं अपन, और अपने को क्या मालूम है रोजा कैसे खोलेंगे अपन, इफ्तार कैसे करेंगे, क्या खाएंगे सबसे पहले, खजूर और पानी। एग्जैक्टली वो दिमाग में होना चाहिए कि क्या खाना है। तो ओके। लोगों को ये मालूम नहीं क्या खाना है। ओके, तो उसके लिए ये जवाब है कि तुम्हारा जो भी मील होना चाहिए वो मील होना चाहिए प्रोटीन। ओके, प्रोटीन मतलब लोगों के लिए आरे डब्बा। हाँ, तो अक्सर लोगों को यही ख्याल आता है, अगर आप कभी प्रोटीन की बात करते हो कहीं पर भी, तो इमीडिएटली लोगों को दिमाग में आता अरे पाउडर की बात करें। हाँ, तो उनका मिसकंसेप्शन, अब उनकी गलती नहीं है, जो अपने चलते आया है कल्चर में। यस, प्रोटीन मतलब एक केमिकल कंपाउंड है। प्रोटीन वर्ड जो है ना, प्रोटीन प्रोटीन या जैसे पानी का केमिकल कंपाउंड H2O है। हाँ, कोई बोलेगा कि पानी केमिकल है, नहीं, बट उसका केमिकल कंपाउंड है H2O। H2, वैसे या प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है, वो अमीनो एसिड का चेन है। यस, हाँ, जैसे नहीं क्या अपने 20-21 अमीनो एसिड है और एसेंशियल अमीनो एसिड है। यस, अभी सिगरेट पीना लग्जरी नहीं है। एक अंडा कितने का आता हूँ, अराउंड 6-8 अराउंड 6-7 से क्वालिटी वाला 8 ब्लिंकेट आठ, वगैरह yes. मिलेंगे 8-10 रुपए। यस, एक सिगरेट 18 से 20-22 रुपए की आती है। पर मैं पीता नहीं, पर मेरे को मालूम है बिल्कुल, अल्कोहल भी क्या सस्ता नहीं होता। यस, और ये लोग है ना, एक एक सिगरेट है ना, पूरे पीने वाले एक बॉक्स भी पीते, 4 भी हाँ, पीते, दिन 2 में भी पी पीते। लेते, तो 3 बहुत सिगरेट के वैल्यू में 3 अंडे भी आते। वो राइट, 3 अंडे में 18 ग्राम प्रोटीन भी मिलता। प्रोटीन एक बंदे ने कम से कम, जो जिम नहीं जाता उसने भी 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए बॉडी वेट का, मतलब फुल 70 डे में किलो 24 आवर्स में, हाँ। राइट, फिर अपन कंप्लेंट करते कि अपना बाल जा रहे, राइट, अपना विजन लो हो रहा, हाँ, अपनी हालत खराब हो रही, अपने को थकान होती है, ओ, अपने हाथ में ताकत नहीं है। और ये कब समझता हूँ क्या, ये 30-35 के बाद में समझता, जब एज तो सपोज अगर आई एम नॉट अवेयर, मुझे अगर मालूम नहीं 30 से पहले, और अगर 30 के बाद में ये चीजें मालूम हो रही, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं? ऑफ कोर्स ये 60 में ही मालूम पड़े तो भी हेल्पफुल है। ओके, वो थोड़ा कैसे? लेट हुआ हो रहेगा, लेकिन जब जितना जल्दी पता चला उतना अच्छा है। इससे क्या होगा कि तुम थोड़ा जितना तुम्हारा क्वालिटी, जितना लाइफ बचा उसको तुम क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। हाँ, और सही, 30-35 के बाद तो ऑफ कोर्स अभी तो मेन हेयर फॉल ये सब, अभी तो 25 के बाद भी शुरू हो गया हेयर फॉल लोगों। तो जितने जल्दी मालूम पड़ा उतना अच्छा है। और बहुत बेसिक अवेयरनेस है, मतलब गूगल पे भी जाके देखेंगे कि क्या करना चाहिए, तो उधर भी समझेंगे कि तुम्हारे बॉडी में अमीनो एसिड्स की कमी है, तुमने बाहर से लेना चाहिए। तो कोच अगर आप देखोगे इंडिया जो है आज के डेट में 2 नंबर पर है ओबेसिटी में, तो इसका रीजन क्या है? इसके बहुत रीजन है, एक स्पेसिफिक एक रीजन नहीं है भी। लोगों में आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ओके, और खाने का पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट। अभी तुम देखो, तुम कुछ भी मंगाओ 5 मिनट में आ जाता, 10 मिनट में आ जाता। राइट, क्रेविंग हो गई, भूख लगी। और ये तो चलो काफी टाइम से वो एक देखते हैं, अभी अपन भी छोटे थे, मैं भी छोटा था, भूख लगती थी ना, तो हाँ, जब समझता नहीं था, वड़ा पाव, राइट, और जगह जगह वड़ा पाव मिलता और सबसे सस्ते में रहता। तो अपने खाने का पैटर्न एक तो, और ये ऐसा बढ़ गया है अभी, एक कल्चर बन गया है अभी, जैसे जंक फूड का। और तुम देखोगे सेकंड नंबर पे, इसलिए बाकी कंट्रीज में देखा, मैं यूके में रहा हूँ, मैं दुबई घुमा हूँ, मैं काफी कंट्रीज देखा है। इधर तुमको जगह जगह पे हाथगाड़ी नहीं दिखेंगी या ठेले नहीं दिखेंगे कि भेलपुरी मिल रही, पानी पूरी मिल रही। yes, इधर लोगों का फेवरेट फूड पानी पूरी, गोलगप्पे बोलते हैं। इसमें गलत नहीं है, मैं भी खाता था और मैं आज भी खाता, ऐसा नहीं मैं नहीं खाता, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ये सब। या जब भी मैं फैमिली के साथ जाता तो मैं ऐसा नहीं बोलता मैं डाइट पे मैं सब नहीं करूंगा, तो ये सब नहीं करता, मैं एंजॉय करता। उनके साथ हूँ तो उनके साथ ही खाऊंगा, मैं मेरा अलग डब्बा नहीं लेके जाऊंगा। ओके, तो खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको क्या करते लोग, डेली खाते। हाँ, डेली लोग, मैंने देखा है कि ऑफिस जाते और ऑफिस से आते थे, बेल बिठाएंगे, एसपीडी टिफिन नहीं लेकर गए, फिर कहीं पर गाड़ी दी गई, वड़ा टिफिन पाव खा खा के भी ये लेंगे। खाते, दोपहर हाँ, टिफिन खाएंगे 2 बजे का, उसके बाद फिर 4-5 बजे चलो एक स्नैक्स हो जाए। यस, तो स्नैक्स के नाम पे लोग फिर रात का खाना बिठा देते हैं ऐसा फ्राइड आइटम्स में।
तो ये एक रीजन है। तो उसके बाद फिर इसकी एक ऐसी हैबिट बन, और ये एक चस्का है, ये तुम एक बार शुरू करते तो तुम रुकते नहीं, एक चीज पे नहीं रुकते तुम। जैसे वो खाने का तो टेस्ट ही ऐसा रहता है कि तुम एक चीज पे नहीं रुकते हैं, एक बाइट पे रुकते हैं। और क्रेविंग्स भी बढ़ती रहती है। क्रेविंग्स बढ़ती रहती है, वो एपेटाइट है, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक रिसर्च है कि तुम जैसा एक बाइट खाते ना, तुम्हारा दूसरा खाने का मन करेगा। हाँ। तुम एक लेटेस या आइसबर्ग का एक दो पत्ते खाओ, तुम्हारा तीसरा खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन वेरस तुम भेल पूरी का एक स्पून खाओ, तुम दो चार जब तक खाएंगे नहीं तुम्हारा मन शांत नहीं हो। इसका रीजन क्या है? तुम जब पत्ता खाते या भाजी खाते या सब्जी कुछ भी खाते ना, इसको तुम बाइट करते, यस, इसको तुम आराम से बाइट करते, इससे क्या होता है ब्रेन को सिग्नल मिलता है, अपने जो हार्मोन्स रहते हैं लेप्टिन ग्रेलिन या हंगर हार्मोन्स रहते हैं, ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अभी पेट भर रहा है। और ये फाइबर भी देता, फाइबर से क्या होता है पेट फुल हो जाता है। इसमें ना फाइबर रहता ना, ये तुम बाइट करते, ये तुम खाते और टेस्ट ले लेते टंग के ऊपर और तुरंत से सॉल्व करते। तो इससे क्या होता है वो और आने दे तो तुम शुरू करते हो तुम, और एक हैबिट बन जाती है। एक दिन में नहीं होता, ये तुम हर रोज करते या हर वीकेंड पे करते। तो इससे क्या होता फिर वो आदत बन गई, वो आदत से फिर एक दिन में आदमी ना मोटा होता ना पतला होता। यस, एक दिन में एब्स भी ना आते, एक दिन में 10 किलो गेन भी नहीं करता, बट ये एक आदत बन जाती है। कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। तो वो वहां से क्या होता फिर वो आदत आदमी लेके चलता है और उधर ओबेसिटी बढ़ जाती है। और वो सिर्फ पेट तक लिमिटेड नहीं रहती, वो ऑर्गन्स पे आ जाती, डायबिटीज पे आ जाती, ब्लड प्रेशर पे आ जाती, क्रॉनिक डिजीज पे आ जाती, मेटाबॉलिक हेल्थ खराब हो जाती, बहुत सारी चीजें होती। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर सॉल्यूशन कुछ आ सकता है? अभी बंदे को रोज खाना बनता है, उसको भी मालूम है सॉल्यूशन क्या है। या तो वो बंद करना है या तो कम करना है। हाँ। बंद करना एकदम से नहीं होता। हम लोग सालों से चाय पीते आ रहे हैं, तो उनको अपन बोलते थे चाय बंद करो, और लोग चावल खाते आ रहे हैं, अपन बोल चावल बंद करो। ये सब तो बंद करना नहीं है ना। मैं किसी के मेरे क्लाइंट के डाइट में चाय ऐड नहीं किया, चावल ऐड नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले मैं जब मेरा कॉल होता, असेसमेंट होता मेरा क्लाइंट का, तो मैं उनको पूछता कि तो चावल से मुझे एक बात याद आई। तो इंडिया में बहुत लोगों का कहना ये है कि डाइट में मेरे राइस अगर मैं खा लूं तो डिसएडवांटेजेस क्या आ सकते हैं? सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है। अपना कंट्री कृषि प्रधान देश है। हाँ, अपन चावल उगाते, अपन बाहर भेज रहे, अपन नहीं खाएंगे। खाना चाहिए चावल। चावल में फॉलिक एसिड रहता, फायदे तो बहुत है, मैं बहुत बता सकता। चावल में फाइबर भी रहता, ब्राउन राइस खाएंगे तो थोड़ा फाइबर ज्यादा मिलता, व्हाइट में उतना नहीं मिलता। लेकिन हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। आज तक मेरा ऐसा कोई क्लाइंट नहीं हो गया ना, मैंने मेरी जर्नी में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैंने 20-25 केजी भी लूज किया, मैंने आईसीएन प्रेप किया है, मैंने कंपटीशन किया, मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का। तो तभी भी मैंने राइस खाया, लास्ट के 2-3 दिन नहीं खाया मैंने। लेकिन वो एक फेज रहता है, वो एक पीक वीक वगैरह तब खा सकते हैं, वो एक लंबा टॉपिक है अलग। तो तभी भी खाया है, ऐसा नहीं कि राइस खाना चाहिए। इट हैज टू बी बैलेंस्ड, हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए। यानी राइस खाओ आप, लेकिन लिमिटेड खाओ। लिमिटेड एज इन तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी तुम सिर्फ राइस खाएंगे तो तुम मांगते जाएंगे, जितना खा रहे उतना कम। लिमिटेड एज इन तुम्हारी प्लेट में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी देख रहा हूँ उसको बहुत काम आएंगे। तुम्हारे खाने में सबसे पहली चीज होनी चाहिए ना, अगर तुम बोल रहे हो ओबेसिटी कम करना है, पेट कम करना है एक एवरेज आदमी, तो सबसे उसके प्लेट में होना चाहिए प्रोटीन, सबसे पहली चीज। प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ चिकन, एग्स, फिश, प्रॉन्स, सी फूड, वो भी डिपेंड करता है उसके ब्लड रिपोर्ट्स से कैसे। उसके बाद वेजिटेरियन है तो अगर नॉनवेज अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो उससे हीट बढ़ सकती बॉडी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये भी हीट वीट नहीं बढ़ती। ये क्या होता है क्या, लोग फाइबर कम खा रहे, लोगों के तो कमिंग टू दैट पॉइंट। अभी वेज प्रोटीन लिया, जैसे वेज में आता लो फैट पनीर आया है, ग्रीक योगर्ट आता है, सोया चंक्स लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं, और दाल वगैरह भी लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं, और एडमामे वगैरह है, काफी वेजेस है, इसमें भी आता थोड़ा थोड़ा प्रोटीन। बीन्स आते हैं, स्प्राउट बीन्स है। इसके बाद ये हो गया प्रोटीन। अभी ये मैं कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद प्रोटीन के बाद आना चाहिए तुम्हारे खाने में कार्बोहाइड्रेट।
हाँ अभी प्रोटीन आया तुम्हारे मसल्स के लिए, Yes. मसल प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवेट करने के लिए, तुम्हारे हेयर नेल्स, तुम्हारा विजन, तुम्हारी आँख वगैरह वो सब के लिए प्रोटीन आ गया। हाँ। तुम्हारे स्केलेटल मसल, जो मसल मूव करते हैं हाथ के साथ, अभी ये मसल्स है, ये मसल्स मूव करने के लिए प्रोटीन चाहिए, ग्रो करने Right. के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, ये होगा प्रोटीन। इसके हाँ। बाद आने का कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट क्यों? कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे ब्रेन फंक्शन के लिए चाहिए। अपन जो बोल रहे भी, जो हाँ। भी बात भी करते हैं अपन, हाँ। चलते हाथ करते, ये सब मैं कर रहा हूँ, हाँ। ये कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से होता है। ओके कार्बोहाइड्रेट अपने फैट सेल्स में स्टोर होता है, अपने को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, मतलब अपने Okay. ब्रेन फंक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? चावल, रोटी, गेहूँ, ज्वारी, हाँ रागी और शुगर्स हो गए, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, अनकॉम्प्लेक्स। सिंपल में चॉकलेट वगैरह हो गया। Okay. जैसे देखते हैं ना, कुछ शुगर का पेशेंट है तो उसके शुगर हाँ। लो हो गई तो वो शक्कर खा के वो चॉकलेट देता। थोड़ा ये कर देता, बैलेंस कर देता। तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आ गए, कॉम्प्लेक्स में ओट्स आ गया, ग्रेन्स आ गए। और इसमें क्या होता, ये भी अपन, राइस बहुत अच्छा सोर्स है कार्ब्स का, तो हाँ। इससे अपन एनर्जाइज्ड रहते हैं। मतलब Okay. सुबह अगर अपन अच्छा फंक्शंस हो गए, क्रॉनिक फंक्शंस हो गए उसके लिए, और डे टू डे लाइफ में हेल्दी फैट्स की इम्पोर्टेंस रहती, इसके पुफा में आ गया और मुफा में आ गया। ओके वो वॉलनट्स वगैरह से ले सकते हैं। ट्रांस फैट मतलब बाहर की तेल कट चीजें, जंक फूड वगैरह आ गया। जंक फूड राइट सैचुरेटेड मतलब मिल्क वगैरह आ गया। हाँ। तो ये सब कम्बाइन होगा। अभी फैट्स के Okay. बाद आया फाइबर। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं, मैंने जो अभी तक देखा है। हाँ क्या गलती है वो? फाइबर पूरा कम रहता, वो फाइबर होता ही नहीं है। फाइबर मतलब कम से कम ऐड करनी चाहिए लोगों ने, कैरेट, कुकुम्बर, वेजीज, हरी सब्जी ऐड करना ही चाहिए। या और यहाँ पे मैं सबको मोस्टली मेरे क्लाइंट के डाइट में ऐड करता हूँ स्पिनिच, पालक। अभी तुमने भी देखा रहेगा, उस टाइम पे, अभी हमारे टाइम पे कार्टून था पपाई द सेलर मैन, या वो स्पिनिच खा रहा था वो, और खा के नहीं गया, काफी ज्यादा बिल्डर बन जाता था। हाँ तो एक्चुअली वो बहुत सही था, भले वो प्रोटीन नहीं है लेकिन उसके बहुत फायदे हैं। पालक के Okay. ना बहुत फायदे हैं। मैं गिना नहीं बैठू ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, तुम्हारे विजन के लिए, आंखों के लिए। और एक बात मैंने सुनी पालक के बारे में कि अगर आप पालक ज्यादा कंज्यूम करते हो तो ब्लड फ्लो भी उससे अच्छा होता है, तो ये सच है? ज्यादा कंज्यूम करते तो किडनी स्टोन होता है। ओके हाँ, तो उसका भी मतलब उसके भी कॉन्स है, प्रोज है। ज्यादा लोग कच्चा खाते हैं। हाँ अभी यहाँ पे गलती क्या होती है, अभी एक ने शुरू किया डाइट करना, तो डाइट करना वो लेके बैठ जाता सैलड बॉल। या सैलड बोले अभी मैं डाइट कर रहा हूँ, हाँ। तो वो गलत कर रहा है। उसमें रहते हैं ऑक्सलेट, वो ऑक्सलेट से क्रिएट होता ऑक्सलेट वाला स्टोन किडनी में हाँ ज्यादा खाते, तो उसको हमेशा क्रश करे। उसमें रहते सेल्यूलेस, अगर एक पत्ता उठा के देखोगे ना, उसमें तुम लाइंस 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 देखोगे। हाँ, lines साइंस में था आपने रहते फिजिक्स रहते। में ना। तो जब जानवर खाता है ना, तो जानवर को देखा है तुमने, डायरेक्ट निकलता है हाँ सॉल ओवर, वो बाइट करता है। वो कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 टाइम्स बाइट करता है, वो चुइंग करता है ना। या हम अपने पास उतना टाइम नहीं चुइंग करता, तो अपन कच्चा खाने जाएंगे ना, अपन सेल्यूलोज जो है ब्रेक नहीं करते अपन, हाँ अपन उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो इसके लिए ऐसे टाइम पे ना, एक तो स्टीम करना है उसको, कुक करना है, सब्जी बनाना है, तो फाइबर आ गया पेट में। और ओके फाइबर कम से कम 10% आना चाहिए एक मील में। एक मील में उसके साथ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या? पानी। हाँ लोगों का मिसकंसेप्शन है, हाइड्रेशन मतलब आधी नॉलेज है वो। हाइड्रेशन का मतलब है तुम्हारा कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी, जो भी बोलते हैं अपन उसको, सब अलग अलग रीजन में उधर से आता, खाने से भी पानी मिलता है। हाँ तो ये हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये जितना तुम खा सकते हो उतना अच्छा है। हाँ क्योंकि बॉडी तुम्हारी ज्यादातर पानी से बनी है, और पानी उसको ठीक से, सिर्फ वाटर बॉटल से पानी नहीं आता, खाने से भी पानी आता। अच्छा, यानी तो यहाँ पे एक प्लेट बनती है प्रॉपर, एक बैलेंस प्लेट। ओके तो यहाँ पे ये आदमी कुछ करता है तो ये डाइट है। अच्छा, और ये इतना मुश्किल Easiest नहीं है। हाँ, ककड़ी मिल जाती, गाजर मिल जाते, राइस हम लोग लेके चलते हैं ऑलरेडी घर में, सब्जी बनती है घर में। प्रॉब्लम क्या है? ऐड करने का सिर्फ प्रोटीन, वो ऐड होगा तो ये डाइट होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक 4 से 6 महीने आदमी कोई भी फॉलो करेंगे ना, वो हेल्दी दिखने लगेंगे। द रीजन इज वो 3 टाइम खाना चाहिए सेम। बस ये एक चीज है, मतलब यहाँ पे अपन ओबेसिटी को बीट कर सकते हैं। और एक आदमी को अगर पेट कम करना है, सिर्फ पेट कम करना नहीं बोलूंगा मैं, ओवरऑल अगर तो उसको आइडियल रेंज में आना है। क्योंकि पेट कम करना ऐसा होता है कि सब लोग, अभी जब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, पढ़ाई किया, मैंने पास आउट किया, मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया, जो मेरे को मिलता, मेरा पेट कम करके दे, मेरा पेट कम करके दे। क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखोगे
तो बहुत से यंगस्टर्स यानी कि अंकल टाइप और आंटी टाइप दिख रहे, तो इसलिए ये ज़्यादा चल रहा है। ऐसा है कि फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा रहते हैं। हाँ और मेल में होते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो हाँ। एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से फीमेल में ना लोअर बेली और थाइस पे फैट स्टोर होता है और ग्लूट्स में ओके। फैट स्टोर होता है, हिप एरिया में। हम्म, और मेल में यहाँ पे लोअर बेली में स्टोर होता है। ओके। हाँ, तो क्या होता है जब अपने फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, हम्म, तो वो लीवर से जब एक्सेस फैट जाता है तो ऑर्गन्स के अराउंड जमा हो जाता है। हाँ तो ऑर्गन्स के अराउंड जब जमा होता है तो जब बच रहा है तो सिर्फ वो लोअर बेली में चला जाता है, जो बढ़ते जाएगा। हाँ। तो वहाँ पे तुम नोटिस सिर्फ पेट कर रहे हो, हाँ। और सब जगह फैट है। तुम इधर Overall body इधर में फैट fat है, बढ़ रहा है। इधर फैट है, फेस हाँ। में डबल चिन में फैट है, फिंगर्स में फैट है। हाँ तुम जो रिंग पहले पहनते थे अभी नहीं जा रही है, तुम्हारे पैर की उंगलियों में तुम पहले 8 का जूता पहनते थे अभी 10 का पहन, हाँ। ये सब कोई नोटिस नहीं करता। राइट। तो फैट पूरी बॉडी में बनता है और किसी एक जगह से तुम निकाल नहीं सकते फैट, ये possible ओवरऑल नहीं, बॉडी से तुम्हारे हाथ में निकालना नहीं है। पड़ेगा अगर कम करना है तो। तो इसका एग्जांपल मैं दूं ना, एक पानी की बॉटल या एक बकेट है। हाँ अगर मेरे को अगर एकदम नीचे का बॉटम का पानी निकालना है तो मैं नहीं निकाल सकता। हाँ। अगर मैं पानी निकालूंगा तो वो पूरे बकेट में पूरे से ओवरऑल कम होगा, या बराबर। अगर उसमें से मेरे को 500 ml पानी निकालना है तो एक जगह से नहीं निकाल पाएंगा मैं, एक कॉर्नर से या एक मिडल से या साइड से। वैसे फैट का कंपोजिशन है। बॉडी एक जगह से फैट नहीं निकालती, जब Overall फैट body लूज से करती है तो फेस से निकलती है। किसका फेस से दिखने लगता है, किसका फिंगर से दिखने लगता है, किसका पेट से दिखने लगता है। पेट से तो एकदम लास्ट में नहीं, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। पेट एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा, ओके। ये मैंने देखा है। तो बेली से सबसे लास्ट में जाएगा, बाकी सब Okay. तुमको नोटिस करने लग जाओगे तुम। तुम्हारे एल्बोज, जो तुम्हारा, मैं फोटोज लेता हूँ, क्लाइंट के फोटोज लेता हूँ, तो मैं अभी इतने मैंने अभी 200-250 फोटोज लिए, देखे लोगों के, प्रोग्रेस चेक किए, तो मैंने देखा है कहाँ से लूज करते हैं तो साइड में नोटिस करता हूँ मैं, शोल्डर की एक लाइन दिखने लग जाती है, एल्बो में थोड़ा सा ऐसा डेप्थ दिखने लग जाता है थोड़ा, फिर थोड़ा बेली में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, चिन में दिखता है डिफरेंस, और सामने बैक में देखेंगे तो हम लोग थोड़ा मसल विजिबिलिटी आ जाती है। हाँ। रोम्बॉइड मसल्स वगैरह की विजिबिलिटी आ जाती है, थोड़ा नहीं छेद दिखने लगते हैं पीछे, यहाँ पे ट्रैप्स थोड़ा विजिबल होता है। तो ये सब एक प्रोग्रेस चेक करते करते समझ में आता है कि फैट कहाँ से लूज हो रहा है। ओके। तो कोच, जैसे कि आप न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, तो आप कहीं पर भी जाते होगे तो आपको लोग अक्सर पूछते रहेंगे कि डाइट दो, मुझे डाइट दो। या फिर जिम में कई बार ऐसे भी होता है कि मैंने अगर कोई डाइट लिया तो मेरा ये डाइट कोई और रिपीट कर रहा है, तो ये चल सकता है? पहली बात तो मैं फिटनेस कोच ही हूँ, इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। या हाँ, और बात रही डाइट की, तो सबकी बॉडी अलग अलग है। अभी मेरा प्रोसेस अगर मेरे को पूछेंगे कि मैं शुरू कैसे करता हूँ डाइट, हाँ। तो पहला स्टेप लेता हूँ मैं ब्लड टेस्ट, ओके। क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री जो है वो तुम्हारे ब्लड टेस्ट में दिखती है। डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन, जो भी सही किडनी डिजीज, हेरिडेटरी जो भी आ रहा है वो तुम्हारे ब्लड टेस्ट में दिखता है। सही ये सही। किसी और के ब्लड टेस्ट में नहीं हुआ, एक वो चीज। और ब्लड टेस्ट लेने का डिफरेंस ये होता है कि वो बंदा क्या कर रहा है दिन भर, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी भले ही बॉडी के टाइप्स थोड़े मैच होते हो गए, तो मेसोमॉर्फ जो भी है, या लेकिन तुम्हारी लाइफस्टाइल अलग होगी, तुम्हारा सही। खाना अलग होगा। वो वेजिटेरियन होगा, तुम नॉन वेजिटेरियन, या दोनों नॉन वेजिटेरियन, लेकिन सही। दोनों का, उसके घर में रिफाइंड ऑयल होगा, तुम्हारे घर में मस्टर्ड ऑयल होगा, को बहुत सारी चीजें होती है। तो एक डाइट कभी किसी के लिए काम नहीं करता। वेट सही। बहुत मैटर करता है, फैट परसेंटेज मैटर करता है, बीएमआई मैटर करता है, ब्लड टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी Okay. मैंने समझा या है कि पालक खाएंगे तो जिसका स्टोन है हाँ। उसको पालक नहीं दे सकते, नहीं दे सकता। ऑक्सलेट नहीं दे सकते, बादाम नहीं दे सकते। सही। और वेरस तुमको क्या लेगा, बादाम हेल्दी, हाँ। वो बादाम उसको ऑक्सलेट दे रहा है, वो बादाम उसको किडनी स्टोन दे रहा है। तो किडनी स्टोन बढ़ने की चांसेस है। एग्जैक्टली अभी जिसका स्टोन है हाँ। और जिसको स्टोन नहीं है, और मैंने जिसको स्टोन नहीं है उसको डाइट दिया है, हाँ। और उसमें मैंने डाल दिया है, आलमंड्स डाल दिया, वॉलनट्स डाल दिया है, मैंने स्पिनच डाल दिया है। अभी वो बंदा इसको दे देगा, हाँ। और इसका पहले से स्टोन था 5 mm 7 mm का, ये मालूम पड़ रहा है 20-20 mm हो रहा है। हाँ। और इसको लगेगा कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ इसलिए हो रहा है, बट गलती इसकी यहाँ पे हो रही है कि वो किसी और का डाइट इसने उसको चिपका दिया और ये खा रहा है। ओके। तो ये एक बेसिक चीज है यहाँ पे। तो अगर डाइट लेना है तो एक्सपर्ट से ही कंसल्ट कर कस्टमाइज होना चाहिए। एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, तुम बाल काटने जाते घर में काटते हैं, सही। प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएंगे, Professional। तुम इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे, तुम थोड़ा 2-4 स्क्रू टाइट कर सकते हैं, बट एक
प्रॉपर फैन कुछ वायरिंग करने रही तो वो रिस्क लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तुम वो चीज के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो तुम हेल्थ नहीं। के लिए क्यों रिस्क लेंगे? सही। एक वो चीज हो गई। और कोई भी चीज है, अभी टेलर हो गया, कुछ हो गया, ये अपन घर में नहीं कर सकते। यूट्यूब पे देख के तुम करेंगे क्या? नहीं। मुझे यूट्यूब पे देख के डाइट क्यों, वो रिस्क क्यों लेना है? हेल्थ के साथ क्यों लेना? सही है। कोई चीज के, हर एक चीज के प्रोज कॉन्स होते हैं। प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल ने करना चाहिए। सही। कुछ चीज हो गई, बुखार आ गई, अपन जाते मेडिकल में पैरासिटामोल 1-2 ले लेते, लेकिन जब अपने को लगा हाथ से चीज निकल गई तो सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। तो हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जान है तो जान है। तो इस पे प्रोफेशनल की या एक्सपर्ट की राय लेनी बहुत जरूरी है। ओके। तो एक डाइट किसी को काम नहीं आता, इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड। वो कस्टमाइज होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए, बॉडी के नीड्स के हिसाब से ही होना चाहिए, लाइफस्टाइल के हिसाब से, गोल के हिसाब से होना चाहिए। यानी एथलीट का डाइट जो है वो सिर्फ एथलीट ही ले सकता है, हर एक का नॉर्मल डाइट अलग इंसान नहीं ले सकता। फीमेल का डाइट अलग है, मेल का डाइट अलग होता है, एथलीट का डाइट अलग होता है, पेरेंट्स का डाइट अलग होगा, ग्रैंड पेरेंट्स का डाइट अलग होगा, सबका डाइट अलग होगा। सही। ऑफ कोर्स वो जो केमिकल कंपाउंड्स है वो सिमिलर होगी, लेकिन डाइट, क्वांटिटी, ब्लड मार्कर्स, उसके हिसाब से डाइट होगा। सही। तो डाइट का तो आपने बता दिया, अभी डाइट के साथ साथ बॉडी के लिए एक्टिविटीज करना भी जरूरी है क्या? सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता, एक्टिविटीज करना जनरली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ह्यूमन इवॉल्व कैसे हो गया? एक्टिविटीज के साथ हो गया ना, फोन के साथ इवॉल्व नहीं हुआ। सही। हम लोग इवॉल्व हो गए, हम लोग शिकार करते हुए इवॉल्व हो गए, हाँ। इन्वेंशन करते हुए इवॉल्व हो गए, हार्ड लेबर काम, पत्थर उठाना, ये सबसे हम इवॉल्व हो गए। तो एक्टिविटी हमारे जीन्स में, हमारे, ये हम चैलेंज कर रहे हैं। इसको चैलेंज करके हम रिवर्स जा रहे हैं। हम रिवर्स ऐसे जा रहे हैं कि हम वो नहीं कर रहे जो हमारे हिस्ट्री में था, हम वो कर रहे हैं जो आज हम लोग ने इन्वेंट किया, बैठे बैठे फोन, नेटफ्लिक्स, सही, जो गेमिंग वेमिंग सब बैठे बैठे, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्टिविटी जरूरी है बिकॉज तुम्हारी बॉडी डिमांड करती है, और तुम जो खा रहे हैं वो मेटाबोलाइज्ड होता है तुम्हारी एक्टिविटी करने के बाद। और एक्टिविटी से तुम स्टेप्स काउंट तुम्हारे कर सकते हैं। चलना अच्छी चीज़ है, लिमिटेड, वो भी। अभी चलना भी ऐसा है कि सब लोग अभी वजन कम करना तो चलना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनके नी पे ध्यान देना है। फिर चलने के साथ क्या होता है, कार्टिलेज कम हो जाते हैं, नी के जॉइंट्स तुम्हारे पेन करने लग जाते हैं। तो इधर भी बैलेंसिंग की जरूरत है। बैलेंस के साथ एक लिमिटेड स्टेप काउंट जितना तुम बेयर कर सकते हो, उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वो जिम में हो सकती है, घर में हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 2 से 3 दिन या 4 दिन तुम कर सकते हो ट्रेनिंग। 3 दिन में बहुत है, तो अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम दे सकते हो। घर में करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे कितने 200 से मैंने अभी तक 50-60 क्लाइंट मेरे घर पे भी करते हो, उससे ज़्यादा आई गेस, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। वाटर बॉटल से लोगों को मैंने सिखाया ट्रेनिंग कैसे करना है। वाटर बॉटल से? वाटर बॉटल से अगर तुम देखोगे तो 1 kg की वाटर बॉटल। कोविड में मैंने भी बहुत से वीडियोस देखे, वाटर बॉटल से, सिलेंडर से लोग वर्कआउट कर रहे थे। सिलेंडर वगैरह तो वो नेक्स्ट लेवल हो गया, बट स्टार्ट वाटर बॉटल से 1 किलो की फीमेल को स्टार्ट करना। मेरे पास क्लाइंट थे फीमेल, उन्होंने बोला ये डंबल वंबल नहीं उठाना है मेरे को, इससे मेरी बॉडी मर्द जैसी हो जाएगी, मेरे को डर लगता है मेरे ऊपर गिर जाएगा। वो मैंने भी सुना है कि अगर फीमेल जिम जाएगी तो मर्दों जैसी बॉडी, तो उसके लिए सॉल्यूशन है। तो उनको समझा ये सॉल्यूशन नहीं, पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं, ये मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये वो बोलते ना, वो अंधविश्वास है। अच्छा। तो वाटर बॉटल से इसलिए क्योंकि एक बेसिक अगर इंसान का क्लियर हो गया कि ये मसल ट्रेनिंग के लिए है, तो वो इजी चीज है, वो रोज मिलने वाली और दिखने वाली चीज है, तो इंसान को लगता है कि ये जिम नहीं है। तो वहां से मैं स्टार्ट करवाता हूँ। उसके बाद कमिंग टू योर पॉइंट, जो मिथ है कि मेनली हो जाते हैं, मैनली बॉडी हो जाती है, शोल्डर बन जाते हैं, ये इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि साइंस है, ये साइंस है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन वो लेवल का नहीं होता जो मेल में होता है। अभी एक बंदा, अभी आप जाओ वर्कआउट शुरू करो, आपको तुरंत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में पंप दिखता है, शोल्डर ब्रॉड दिखने लग जाते हैं। वेरस फीमेल में इतने आसानी से नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन लेवल एक हाई लेवल, अभी तुम फीमेल एथलीट देखो जो स्टेज हिट करते हैं, उनके शोल्डर वगैरह ब्रॉड रहते हैं, क्योंकि वो इंजेक्ट करते हैं बाहर से टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए उनके शोल्डर जो है वो ब्रॉड होते हैं। सही। और तो वो लोग कितनी भी मेहनत कर ले तो उतने ब्रॉड शोल्डर नहीं बना सकते, बिकॉज मसल गेन करना इट्स नॉट अ जोक। सही।
मसल गेन करने के लिए सालों लग जाते हैं। लड़कों में नहीं बनते मसल तो लड़कियों में कैसे बनेंगे? सही। 10-10 20-20 साल से ट्रेन करते हैं, उनकी बॉडी टोन नहीं बनती है तो फीमेल की कहाँ से बनेगी? सही। लेकिन बॉडी टोन बनाने के लिए जो फीमेल का आज का जो एक गोल है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने मोस्टली फीमेल को ही ट्रेन किया है मेल से ज्यादा, तो इनका जो गोल होता है तो गोल वही होता है कि हिप में फैट नहीं होना चाहिए, लोअर बेली कम करनी है, ओवरऑल आर्म्स में फैट होता है, डबल चिन होती है, तो उसको लूज करने के लिए, टोन बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज इज मस्ट। 3 to 4 days ऑफ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज टू बी डन नो मैटर व्हाट। वो होना चाहिए 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद थोड़ा उसके साथ एक थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज, HIIT ट्रेनिंग हो गई, एब्स कर सकते हैं, और वॉक वगैरह हर रोज करना है। तो ये एक बेसिक एक्टिविटी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी नहीं है भाई मैं जिम लगाऊं, ये जिम लगाऊं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तो कहीं पर भी कर सकते हो, घर से स्टार्ट करो यार, एक छोटे रूम से स्टार्ट करो, पानी की बोतल से स्टार्ट करो, डेली बेसिस पे स्टार्ट करो। इनिशियल डेज मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, घर से कैसे कर सकते हैं, विदाउट बॉडी वेट से कैसा कर सकते हैं। आप एक बंदे को लो, एक फीमेल को लो या एक मेल को लो, 50 स्क्वाट करके दिखाने बोलो, वो भी नहीं आएगा, नहीं करेगा। तो वो भी चैलेंज है। वो स्टार्ट वो इजी 50 नहीं जाना है, बट स्टार्ट विद 5 देन गो 10 देन 15 20, ऐसा करते करते तुम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं जिम में जाने में। वो बोलते एक वाइब के लिए लोग जिम जाते हैं और एक कम्युनिटी बनाने के लिए जिम जाते हैं, एक उनको माहौल चाहिए उसके लिए जाते हैं, जो भी गलत नहीं, वो भी ठीक है। घर में तो अगर सराउंडिंग अगर आपकी बनती तो वो आपके लिए फायदा ही देता है ना, ठीक है ना, जैसे जिससे तुमको रिजल्ट मिल रहा है वो अच्छा है। सही। मैंने एक चीज देखी है, पार्टनर्स वाले जिम में बहुत अच्छा लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब अगर तुमको ट्रांसफॉर्म होना, अच्छी बॉडी बनाने, एक पार्टनर बनाओ, एक दोस्त बनाओ, दोस्त के साथ जिम जाओ, ये लंबा चलता है। अच्छा भी है, इसके भी प्रोस कॉन्स रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट टू स्टार्ट विद अच्छा ही है। ओके, तो ये एंटी एजिंग में हेल्पफुल है या नहीं? ऑफ कोर्स हेल्पफुल है। कैसे? तुम्हारी बॉडी में मसल्स है, स्केलेटल मसल, टाइप्स ऑफ मसल्स है, उसमें से एक स्केलेटल मसल रहता है। स्केलेटल मसल मतलब बोन को जो चिपके हुए मसल्स रहते हैं ना, वो मसल्स को ट्रेन कैसा करेंगे तुम? अभी अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी इरेक्टर स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, इरेक्टर स्पाइन है, उसके पास मसल्स है आसपास, बैक के जो मसल्स है, रोम्बॉइड हो गया, ट्रैप्स हो गया, इरेक्टर स्पाइन है, पूरा मसल हो गया लोअर बैक में, इसको ट्रेन कैसा करेंगे? तो इसको ट्रेन करने के लिए तुमको चीजें उठानी पड़ेंगी झुक के, और वो एक अच्छे फॉर्म में उठानी पड़ेगी। तो वो ऐसा नहीं कि गए उठा लिए, एक सही फॉर्म में तुमने झुकना है, उठाना है। स्टार्ट विथ 1 kg, देन 5, देन 10, तब तुम्हारा बैक पेन करेगा, मतलब इट्स गुड पेन, तो वो तुम्हारा मसल ट्रेन हो रहा है। अब ये मैं लूँ एक वाटर बॉटल में ले रहा हूँ और मैं उठा रहा हूँ, इफ आई डू इट फॉर लेट्स से दिस कप, अगर ये मैं कप ले लूँ, उसका वेट होगा अराउंड 3 kg, तो 1 kg, 1.5, उससे भी कम होगा। अगर मैं इसको 10 बार करूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे मैं अगर इसको 250-300 बार करूँ तो मेरे को आई विल स्टार्ट फीलिंग द पेन हियर, मैं बाइसेप पे और मैं थोड़ा फोर आर्म्स पे। तो कोई भी चीज एक हद तक एग्जैक्टली नहीं करनी चाहिए टू ट्रेन योर मसल्स। मसल्स ट्रेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हेल्प करता है तुम्हारे कोलाजन प्रोडक्शन में, जैसे तुम्हारा सवाल है कि एंटी एजिंग, तो कोलाजन प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, तुम्हारी स्किन फ्रेश करता है, तुम्हारा यंग भी दिखने लगते हैं, और तुम्हारा ओवरऑल बॉडी अच्छा लगता है। और तुम्हारा जो एक्सेस फैट है, जो चर्बी है, वो नहीं है तुम्हारे बॉडी में, तो तुम्हारा कचरा है बॉडी में, वो नहीं है तो तुम्हारा पूरा फ्रेश है ना बॉडी। तुम्हारी मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से हिट हो रहा है, तुम्हारा प्रोटीन अच्छा हिट हो रहा है, तुम्हारे ऑर्गन्स क्लीन है, तुम्हारी एनर्जी थ्रू आउट द डे, तो तुम स्वेट आउट करते हो, तुम फ्रेश फील करते हो। सही। तो जो बुरी चीजें वो निकाल देता है एक्सरसाइज। तो जब बुरी चीज बॉडी से निकल रही है तो एज अच्छी रहती है। और मैं भी अगर मैं वो 36, मैं अभी दिखता वो बात अलग है, बट मेरे को यही हेल्प किया मैंने, अच्छा न्यूट्रिशन। मैं भी खाता हूँ थोड़ा बहुत बाहर का, बट एक लिमिट में, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ, बहुत कम भी नहीं, और मैं डाइट भी पूरा नहीं करता हूँ और जंक भी पूरा नहीं खाता हूँ। इट इज बैलेंस्ड। अगर मैं उन दोस्तों के साथ, बहुत से लोगों को वेट लिफ्टिंग से लेकर एक मिसकंसेप्शन भी है। बहुत से लोगों का कहना ये कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन लोग कभी जिम नहीं जाते थे, फिर भी उनकी बॉडी मस्कुलर रहती थी। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो अगर जिम नहीं जा रहे तो उस टाइप की बॉडी कैसे हम बना सके? सवाल अच्छा ही है, पर तुम देखोगे कि उनके टाइम पे
आज जो है हाँ। उनके टाइम पे कुछ भी नहीं था, वही। गेम्स नहीं थे, फोन्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, हम्म। काम बहुत अच्छा करते थे वो लोग और बहुत सारी चीजें खुद से करते थे। हाँ। अब देखोगे तुम, तुम्हारे दादा को पूछो, दादाजी को पूछो, नाना को पूछो, उनके काम बहुत अच्छे थे। ये लोग घर के काम पूरे खुद से करते थे। सही। औरतें खुद सुबह से जल्दी भी उठा करते सुबह थे। जल्दी उठते थे और ना कि कोई भी चीज होती है वो पैदल निकल जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, पैदल चलते थे। इनको वो चीज अच्छी, और इनकी सोशल लाइफ भी वही थी इनकी, सही। चलने वाली, सही। साइकिल वाली, घूमने वाली, इनकी सोशल लाइफ भी वही थी। आज पूरा उल्टा है, आज पूरा रिवर्स है। आज तुम्हारी सोशल लाइफ भी तुम्हारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप के स्टेटस है। तुम्हारा बाहर जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और बाहर जाना है तो एक जगह कोई बैठ नहीं कि चलते चलते कुछ होता नहीं। हाँ। सब बैठ के रहेंगे, बैठ के तो भी फोन एक्टिविटी हो नहीं रही एक हिसाब एग्जैक्टली से। एक्टिविटी नहीं है। और उस टाइम वो लोग खाते भी अच्छा थे। हाँ। खाने की क्वालिटी थी ना अच्छी, फूड क्वालिटी क्या थी तब। तब सुने क्या हमने, एंटीबायोटिक्स देने पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, कलर न्यूज में देखते थे क्या हम, या तभी बीमारी भी कम होती थी अक्सर लोगों को। खाना उतना अच्छा था, क्वालिटी थी, खुराक वैसी थी, हाँ। आहार वैसा था कि कलर नहीं खाते थे, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक खाते थे लोग। सही। वो सब्जी हो गई, चिकन हो गया, जो भी चीज हो गई वो अच्छी खाते थे वो लोग। वो लोग नकली चीजें नहीं खाते थे। आज जब इतना एक्सट्रीम लेवल पे अडल्ट्रेशन है खाने में, अभी नकली पनीर मिलता है, 400-500 पनीर मिलता है किलो। तुम सब्जी मिल जाती, तुम वाटरमेलन में देखेंगे उस पर कलर मिल जाते। अभी वो परसों मैंने देखा, वो रैट किलर डाल रहा है बंदा फ्रूट के आसपास ताकि चूहे उसका फ्रूट ना खाए, और वो नहीं देख रहा कि लोग इधर से फ्रूट लेके जाएंगे तो वो घर पे खाएंगे। तो ये सब लेवल पे अभी चल रहा है। तो अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, तो वो तो देखने की, वो देख के लेना चाहिए, वो बात अलग है। तो उसके लिए अच्छा खर्चा करना चाहिए। जब तुम अच्छा स्पेंड करते, यू पे गुड, यू गेट बेटर क्वालिटी। तो ऐसा है। तो वो उस टाइम पे लोग अच्छा खाते थे, घी, देसी घी, ओरिजिनल घी, खाना, चावल सब फ्रेश खाते थे और अच्छा आइटम खाते थे, और उनका एक्टिविटी भी था। इसलिए मतलब अच्छी। और तुम देखोगे तो उस टाइम पे भी हार्ट अटैक थे, उस टाइम पे भी डिजीजेस थी, उस टाइम पे चैनल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था इतना वायरल करने के लिए। तो उस टाइम के लोग मरे नहीं क्या? उस टाइम पे भी मरे लोग, उस टाइम के लोग आज भी मर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि वो चीजें वायरल नहीं होती। तो ऐसा है। तो वही तो बीमारियां तो कहीं ना कहीं वो लोग ने भी कुछ नहीं किया है, ऐसा देखा जाए तो बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो वही तो बीमारियां आके आज की जनरेशन में डबल ट्रिपल हो रही है। ओके। तो सर अगर आप आज की डेट में देखोगे, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जिम जा रहे हो फिर भी यंगस्टर्स मर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो हार्ट अटैक के जो केसेस है, हार्ट अटैक के केसेस सी लोग एक्सीडेंट से भी मरते हैं, और तुम देखोगे एक्सीडेंट का डेटा ही बहुत ज्यादा है। सही है। बट इसकी बात नहीं निकलती है। अभी कोई सेलिब्रिटी मर रहा है तो उसकी बात बहुत ज्यादा वायरल होती है, और जिम में गए। सही। अभी तुमने देखा होगा, मैं बिग बॉस नहीं देखता आज तक, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, बट सिद्धार्थ को देखा है, सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ पूरा नाम भी नहीं। तो उसकी लाइफस्टाइल देखो, हमेशा स्मोक करता है। मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस जो फ्रेंड्स वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा था। तो इनकी बैक स्टेज लाइफ है ना, वो देखते नहीं अपन, जो कैमरे के पीछे वाले। तो इसमें सबसे बड़ा इशू है ना, इनका स्लीप साइकिल है। मेरे पास कोई आता है ना, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, जब तक तुम स्लीप साइकिल मैनेज नहीं कर सकते या फिक्स नहीं कर सकते, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। सही। या तो मैं उनको बोलता हूँ फिक्स करने, या मैं उनकी हेल्प करता हूँ, और वो बहुत सारे वो अलग टॉपिक है। तो स्लीप साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम उनका वो लाइफ देख रहे हो जो जिम जा रहे हैं 1 घंटे का, तुमने उनकी स्टोरी देख ली और तुमने जज कर ली कि जिम जा, बट वो सो रहा है कि नहीं, वो क्या कर रहा है पूरे दिन में, वो अरे हार्ट को भी रेस्ट चाहिए, बॉडी को भी रेस्ट। अभी हम सोते तो हम लोग आधे मरे हुए होते हैं, बराबर। सही। एक हाफ डेड लगते हैं हम लोग, हमको मालूम नहीं, अभी याद है कि हम सोए तो हमने क्या किया नहीं। तो बॉडी वहाँ पे रेस्ट करती है। तुम्हारा रेस्टिंग हार्ट रेट कम से कम होना चाहिए। ये अभी मेरी एज में कम से कम 40 बीट्स पर मिनट होना चाहिए रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जितना अच्छा है, मतलब उतना वो रेस्ट कर रहा है। अगर वो 60-70 है तो तुमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये किसको बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस फैलना चाहिए कि रेस्टिंग हार्ट रेट वगैरह। तो सर अगर आप देखोगे आज के डेट में बहुत से यंगस्टर्स को पॉर्न का एडिक्शन हुआ, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते? एडवांटेज तो है नहीं, डिसएडवांटेज ही है। सही। डिसएडवांटेज है ना,
फिटनेस को लेके और जनरल लाइफ में भी तुम फोकस नहीं रहते लाइफ में। सही। तुम्हारे इंस्टा की फीड क्या हो रहती है ना, वो बहुत मैटर करती है। सही। तुम्हारी फीड साफ होनी चाहिए, तुम्हारा घर क्लीन हो ना, तुम्हारा काम अच्छा रहता है, तुम्हारे घर में बरकत रहती है। सही। तुम्हारे फोन की भी फीड ऐसी होनी चाहिए। तुम एक्सप्लोर पेज में जाओ, तुम्हारी फीड वैसी होगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे हाथ पैर भी वैसे चलते हैं। तुम्हारी फीड ही गंदी। और डिसएडवांटेज तो बहुत है, मतलब तुम अननेसेसरली टेस्टोस्टेरोन लूज करते, तुम ब्रेथलेसनेस फील करते। सही। और वो चीज करने के बाद तुम खुश भी नहीं है, तुमको ऐसा लगता है गिल्ट हो जाता है। कोई हर कोई करता, हम हमारे एज में बच्चे भी करते, सब करते। तो डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है और फोकस नहीं रहता है। और अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ ना इसकी, एक तो फीड क्लीन करो, अच्छी फीड पॉश रखो। पहले उनको अनफॉलो करो जो तुमको ट्रिगर करते, जो सीड्यूस करते, वो सब अनफॉलो करो। चाहिए तो 1-2 दिन का ब्रेक लो, डिटॉक्स करो फोन से, सोशल लाइफ से डिटॉक्स हो जाओ। दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये चीज मेरे को बहुत इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मैं किधर अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं फोन बहुत ज्यादा देख रहा हूँ या मैं टीवी बहुत ज्यादा, मूवी बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, मैं बहुत कम देखता हूँ, मेरे को बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन कभी हो गया है तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लेता हूँ कि मैं 3 दिन है ना, 3 दिन में अगर कुछ करूँ तो मैं पुशअप्स करूँगा दबा के। अगर मैं फोन देखूँ, अगर मैं इतने टाइम से, अगर मैं आधे घंटे से, तो मैं 30-40 पुशअप लगाऊंगा। तो कोई भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इससे बहुत बहुत डिफरेंस आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैंने खुद से शुरू करके देखा है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ये चीज का। अगर ये चीज हो गई तो इसकी मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा, या तो फिर इसका मैं जो भी है मैं वो है ना, वो भुगतान करूंगा उस टाइम। तो वैराज तुम अच्छा करते हो ना, तो खुद को रिवॉर्ड भी दो। सही। खुद को रिवॉर्ड कैसे? तुमने अच्छा किया तो तुम अच्छा खाना खाओ। सही। तुमने अच्छा किया है, यू टैप योर बैक। सही। तुम अच्छा खा रहे हो, तभी तुम खाना खाओ। तुमने किया नहीं ना, तुम खाना भी मत खाओ। खुद को ही पनिश करो एक हिसाब से। पनिश है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारी लो कि तुम्हारी लाइफ है, तुम उसके साथ क्या करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तुम उसमें टाइम, उसमें तुम ये चीज में डाल रहे फोन देखने में, तुम इतने कमजोर है। मतलब यार तुम्हारा हिस्ट्री देखो, तुम्हारा इतिहास देखो, तुम क्या रह चुके हो और तुम कर क्या रहे हो। सही। मतलब तुम ये लेवल पे आ जाते, तुम्हारा इतना कमजोर। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा। मोटिवेशन की क्या जरूरत है यार, कॉमन सेंस है। अगर ये अच्छा है तो तुम घर वालों के साथ बैठ के देखो। सही। मोटिवेशन की क्या जरूरत है, बेसिक चीज है ये मतलब नहीं कि किसी को सेक्स करते हुए देख रहे हो तुम। सही। मतलब तुम्हारी लाइफ क्या रहेगी, किसी और को सेक्स करते हुए देखना पड़ रहा है तुमको। तो थोड़ा एथिक्स रखो खुद के लाइफ पे, और खुद के गोल्स, तुम्हारे गोल्स बहुत वीक है। तुम्हारे गोल्स वीक है ना, तो तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हारे गोल्स स्ट्रांग रहेंगे तो तुम्हारा दिमाग इधर तक जाता ही नहीं। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास ये सब का टाइम नहीं होना चाहिए। तुम इतने फायर होनी चाहिए तुम्हारे टाइम को लेके कि मेरा टाइम ये स्केड्यूल है, मेरा ये टाइम पे मैं ये करूंगा, ये टाइम पे ये करूंगा। मैं जैसा बोला स्टार्टिंग में कि अपने को शाम को मालूम होना चाहिए आपको खाने का क्या है। सही। अपने प्लेट में क्या होगा, अपने को ये टाइम पे वॉक करना है, ये टाइम पे अपना इतना स्टेप्स होना चाहिए। ये तुम्हारा क्लियर है ना, तो तुमको ये सब कचरा देखने का टाइम नहीं मिलता। सही। तो ये इसके ऊपर मेरा ये टेक है। तो सर आपको क्या लगता है, साकेत गोखले जो है वो नेचुरल है या वो स्टेरॉइड्स है? साकेत गोखले की बात करूँ ना, मैं पर्सनली तो मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ सिंस कोविड। अच्छा। तो मैंने उसकी जर्नी देखी है। और वो ओवरनाइट नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ, वो बंदा सालों से कर रहा है। सही। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो वो नेचुरल है। और बहुत सारी चीजें तुम उसको रियल में देखोगे ना, तुम उसको नॉर्मल दिखेगा। ओके। तुम क्या देखते हो सोशल मीडिया पे कैमरे का एंगल देखते हो, तुम लाइटिंग देखते हो, तो ऐसा लगता है यार वो बहुत नहीं, क्या ये शिवम जैसी बॉडी। ओवर हाइप दिखते हैं। ओवर हाइप नहीं बोलेंगे यार, वो उनका काम है, वो इन्फ्लुएंसर है, तो उनको भी उनसे उनका फायदा होता है उससे, तो वो चीज अच्छे से करेंगे ना वो। सही। तो वो एंगल लेंगे नहीं जिसमें उसकी बॉडी नहीं दिख रही, वो क्यों दिए। सही। तो वो एंगल पे वो काम करेंगे। तो सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं। तो कुछ ऐसे हो गए, कुछ नेचुरल, कुछ नहीं हो गए। अभी मेरी बॉडी है, मेरे पास एब्स है, तो मैं उसको फ्लॉन्ट करूंगा ना। सही। ना कि मैं उसको अंधेरे में दिखाऊंगा। सही। तो जो लाइटिंग में अच्छी दिख रही है बॉडी कंडीशन, वही दिखाऊंगा ना। सही। तो नेचुरल है या नहीं वो, तो वो ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो पीसीटी वगैरह होता, पोस्ट साइकिल थेरेपी वो सब होती है। लेकिन सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे लोग नेचुरल नहीं भी है और बहुत हो गए भी। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अगर आप आज के डेट में देखोगे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर,
तो वो खुद को नेचुरल बताते, बट 2-3 साल में उनके मसल विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उन पर डाउट आता है। तो अगेन वही बोलूंगा मैं, पर्सनली आप जाके देखो, वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना वो कैमरा में दिख रहा है। अभी वो ईशान ठाकुर, हाँ, वो उसके साथ बैड सब्सटेंस मिले थे, सही। और उसको मैंने स्टेज वाला उसका वीडियो देखा, उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल है, एकदम एकदम ऐसे लगेंगी कि वो यार, मतलब एक कैमरा में जो दिख रहा है वो बाकी रील्स में वो दिखता भी नहीं है। तो ऐसा है कि तुम्हारा वो कैमरे का एंगल, और तुम उनको पर्सनली जाके देखो, पर्सनली देख नहीं सकते तुम ऐसा, तो दूसरे एंगल्स में देखो, किसी और के वीडियोस में देखो, स्टेज शोज पे देखो, तो आप समझेगा कि वो ये तो नॉर्मल है, ये बॉडी अचीवेबल है। और सी नेचुरल बॉडी ऐसी है कि तुमको बनाने में टाइम लगता है और सही। इसको गंवाने में भी टाइम लगता है, सही। और इसका पोटेंशियल सालों से चेक करना पड़ता है। 10 साल हो गए हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। मेरा दोस्त, हम लोग जब 8th स्टैंडर्ड में थे तभी वी स्टेप्ड आवर फर्स्ट स्टेप इनटू द जिम। जब हम 8th में थे तभी उसने मेरे को जिम लेके गया था, तभी हमको बताया था जिम को इक्विपमेंट्स क्या रहते। तो तब से कर 8th स्टैंडर्ड, अभी कब की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल, ऑलमोस्ट 20-25 साल। तो तब से, तब जाके अभी जाके बॉडी, इसमें पेशेंस है, सही। पेशेंस है, और हर रोज करना और देखना भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ अभी अवेयरनेस है तो वो यूज कर सकते तुम। तो सर मैं मेरे पेरेंट्स को एकदम फिट देखना चाहता हूँ, विदाउट डिजीज एंड विदाउट हॉस्पिटल, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता ये एक बहुत बेसिक चीज है। पहले तो अगर न्यूट्रिशन की बात की करें तो प्रोटीन ऐड कर दो, जो भी तुम, एक है ना, 100 अंडे ला के रख देने के घर पे, मैं यही करता हूँ। मेरे घर में लोग हैं, बच्चे से बच्चा, अभी मेरा किड इज 2.5 years old, तो वहां से लेके मेरे डैडी तक, मेरे अम्मी तक, मेरे अब्बा तक, हम लोग है ना, सबको एटलीस्ट एक एक अंडा खिलाने की कोशिश करते हूँ? अच्छा। हैं। वेदर इट्स ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग, यहाँ से क्या होता है, एक प्रोटीन मिल जाता है। अभी वो एक एक टाइम पे एक एटलीस्ट देना चाहिए, तो 2-3 हो जाते पूरे दिन। सही। तो ये ला के रखो न्यूट्रिशन वाइज। हरी सब्जी लाओ न्यूट्रिशन वाइज, राइस वो बनता है, रोटी बनती है, फ्राइड आइटम्स कम करो, सबसे इम्पोर्टेंट फ्राइड आइटम्स कम करो। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पे ही हाई होता है, तो वो बंद करना है। उसके बाद एक्टिविटी में बताऊँ तो एक्टिविटी में वॉक कराने से स्टार्ट कर देना। सही। उनको बोलना है कि वॉकिंग करना है, हाँ। घर पे चलते फिरते या थोड़ा बहुत टाइम लोग। और फीमेल में ऐसा लगे, माँ जिम नहीं जा सकती, बहन जिम नहीं जा सकती, यार जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं जाते तो घर पे करना चाहिए। ओके। लेकिन इन्होंने करना चाहिए। क्या होता, अभी एक एक मेरे क्लाइंट का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं, 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं। एक अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, मेरे एक क्लाइंट से मीटिंग हो गई थी सितंबर में, उन्होंने टेस्ट किए थे, मेरे को रिपोर्ट भेजे उन्होंने। रिपोर्ट में मैंने देखा कोलेस्ट्रॉल हाई है, डायबिटीज़ है, HbA1c उनका हाई था। तो ये सब मैंने उनको समझाया कि तुम लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करो, चेंजेस लाओ लाइफ में, थोड़ा एक्टिविटी करो। तो उन्होंने हाँ हाँ बोला, और थोड़े से खुद से ट्राई करोगे ऐसा बोल के उन्होंने मेरे को ठीक है बोला। तो ऐसा हो गया था हमारा मीटिंग। तो उन्होंने ChatGPT और गूगल वगैरह पे से देख के खुद से किया, जो कि लैक ऑफ नॉलेज और ऑथेंटिक नहीं रहता। जो तुम देखते हो हाँ सबके लिए सही नहीं रहता, सब मैंने बोला प्रोफेशनल को जमता है। तो अभी 3-4 दिन पहले उनकी सिस्टर का फोन आया, उनकी सिस्टर मेरे साथ ट्रेन करते हैं, पर्सनली ट्रेन करता हूँ उनको हार्ट अटैक आया। उनकी सिस्टर, अभी जिनका मैंने रिपोर्ट चेक किया था, अच्छा, तो उनको अटैक आया। तो अटैक आने के बाद डॉक्टर ने 3 स्टेंट लगाए उनके, एक साइड में तो 90% वाला स्टेंट लगाया, ऐसे 3 स्टेंट लगाए। और अभी जाके फिर मैंने उनको डाइट वाइट अभी स्टार्ट किया, उन्होंने एनरोल किया और स्टार्ट किया। तो बोलने का मतलब ये है कि जब तुमको बॉडी बोलती है ना तो सुनो, सही सिग्नल देती है तो सुनो। और पेरेंट्स का भी ऐसा है कि ये एक दिन में नहीं होता कुछ भी। मैं बोला ना फ्राइड आइटम से एक दिन में नहीं आता, सही ये आते आता है, एक वन ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो और दूसरा केस, हाँ तो दूसरा केस ऐसा है कि अभी मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं जो बैक पेन और नी पेन से काफी सालों से, वो शी इज 50 to 54 सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो काफी दूर से आते हैं मेरे पास एक सेशन के लिए। तो उनकी स्टोरी ऐसी थी, आई आस्क्ड हर कि तो डे 1 पे मैं पूछता हूँ आपको वेट लूज क्यों करना है, जिम क्यों करना है, बेसिक क्वेश्चन, बिकॉज आई नीड टू नो क्योंकि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। तो शी सेड कि वो मराठी बोलते, तो शी स्पीक्स मराठी, शी सेड मला माझ्या मुलासाठी फिट व्हायचंय। ओके, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि
कि मेरा लड़का अभी वो 22-23 कनाडा में पढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला कि वो जब उसके करियर में पिक पे होगा, उसके शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो जॉब में अच्छा कर रहा होगा, आय डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन हिम. मला त्याच्यासाठी बर्डन नाही व्हायचं, मला असं फिट व्हायचं की मला त्याच्या मुलाला मला बघायचंय आणि चांगलं मला त्याच्यासोबत खेळायचंय. ये लोगों के गोल्स है आज. सही तो है, कितना सही है. सही है. तो मेरे को भी ये रियलाइज नहीं था, मैं ये कभी मेरे दिमाग में अब तक आया नहीं था ये. लेकिन उनके बाद बोलने से फिर मैं भी समझा कि यार आई कैन प्ले विथ माई किड. मैं कितना अच्छे से खेल रहा हूँ, मेरा बच्चा भागता है मैं भागता हूँ, वो झुकता है मैं झुकता हूँ, वो स्क्वाट करता है मैं स्क्वाट करता हूँ, वो जिधर 2 कदम है मैं उधर तीसरा कदम लगाता हूँ. तो आज ये भी पेरेंट्स बहुत मुश्किल से कर रहे हैं. सही, सिगरेट पीने वाले 4 कदम भी नहीं कर पाते, नहीं करते. हाँ, तो ये हालत है. हार्डली 1% आप बोल सकते. इनके लिए फिर गिरानी रखते हैं लोग, एक बाई रखते काम के लिए कि इसके साथ खेले उसको. अरे तुम टाइम ही नहीं दे पाते. तुम जो टाइम दे रहे, फिर वो बच्चे फोन नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे. सही है. माँ बाप तैयार नहीं खेलने के लिए तो बच्चे फोन खेलते. तो ये केसेस, तो यहाँ से वो आई ओपनर था वो कन्वर्सेशन. वो आज भी याद है, बहुत पुराना है, 6-7 महीने पुराना. मैंने किधर शेयर नहीं किया, बट दिस वॉज आई ओपनर फॉर मी कि मेरे बच्चे के लिए मेरे को फिट होना है. और ये है आज की घर की कहानी है. सही. अपन जब कुछ अभी अच्छा करने लग जाते हैं, अपन एक बिजनेस स्टार्टअप में रह जाते हैं, तो अपने को उधर ज्यादा टाइम देना पड़ता है. सही. काम करेंगे तो पैसा आएगा तो घर चलेगा. सही. तो वो सब पैसा कमाने में ना पैसा कमा पाते हैं, और जब कमा रहे वो हम लोग हॉस्पिटल में डाल देते हैं. हॉस्पिटल में भी ऐसे क्रॉनिक कंडीशंस रहते हैं, नी पेन, बैक पेन, डायरेक्ट हिप रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे बात आ जाती है. तो ये शुरू एक रात में नहीं होता, जैसा मैं बोला ना. तो पेरेंट्स को शुरू करवाना चाहिए वर्कआउट से. नी एक्सटेंशन कराना है, थोड़ा वॉक कराना है, रिवर्स वॉक कराना है, इंक्लाइन रिवर्स वॉक कराना है. ये नी के लिए थोड़ा हाथ घुमाने की एक्सरसाइज होनी चाहिए. एक दरवाजा हम देखते ना, किले का दरवाजा या कोई दरवाजा जो हमेशा बंद रहता है सालों साल, वो खोलने में भी तकलीफ होती ना. बिल्कुल. ऑयलिंग करते हैं हम, 2-3 लोग लग जाते हैं. वैसे ये दरवाजा है, ये जॉइंट है ना, ये दरवाजा, अगर ये घूमेगा नहीं ना रोज, तो इसमें भी जंग लगेगा, इसमें भी वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना आएंगी, इसमें भी कंजक्शन आ जाएगा कि वो ब्लॉक हो रहा है. होता ना, फ्रोजन शोल्डर होता है, नीज ब्लॉक हो जाते हैं. ये धीरे धीरे होता. तो एक आदत ऐसी लगानी कि घर में अंडे लाओ, खाएंगे वो लोग. उठो, उनको लेके चलो, उनको चलाओ, चलेंगे वो. उनको एक्सरसाइज करो, उनके शोल्डर घुमाओ, उनका हाथ घुमाओ, उनको बोलो बेसिक चीजें करो. घर के काम करना अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के रहो. इससे उनका लाइफस्टाइल और खराब होगा. हाँ, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये आफ्टर सर्टेन एज फेस कर देंगे, उनके नी जॉइंट्स प्रॉब्लम होते हैं, नी प्रॉब्लम देती है उनको काफी ज्यादा. एग्जैक्टली. एक्सरसाइज नहीं, उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है. मसल्स पे काम नहीं कर रहे तुम. मसल्स पे काम करो, न्यूट्रिशन अच्छा रखो, प्रोटीन अच्छा रखो, कार्टिलेजेस अच्छे रहेंगे, कैल्शियम अच्छा खाओ. बाद में फिर यही चीज है, फिर गोली के फॉर्म में खानी पड़ती है. सही. तुम मिलेंगे तो पूछेंगे कैल्शियम की गोली दिया डॉक्टर ने, विटामिन डी की गोली दिया डॉक्टर ने, ये दिया डॉक्टर ने. तो राइट टाइम पे राइट फूड चॉइस रखना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. फूड आइटम से खाएंगे तो फिर गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, बेसिक चीज है. सही. और सर, आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए जो अल्कोहल और स्मोक कंज्यूम ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए कुछ बेसिक सॉल्यूशन है? मैंने मेरे करियर में देखा, मेरे क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस में है कि मैंने काफ़ी लोगों को पूछा, तो वो लोग, उनका ये जवाब है कि सोशल लाइफ रखने के लिए करना पड़ता है. वो मेरा क्लाइंट है तो उसके साथ मेरे को पीना पड़ता है, दोस्त के साथ पीना पड़ता है. नहीं बोल सकते. अरे वो स्लो पॉइजन है. सही. एक तो वो चीज़ है. और तुम्हारा क्या स्टैंड है इसमें? तुम्हारा स्टैंड होना चाहिए ना. सही. कि मैं ये चीज़ नहीं करता, और तुम बोल दो ना नहीं करते, वो फोर्स नहीं करेगा. अगर वो सही में तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा चाहने वाला है, तुमको वो वेल विशर है, तो वो फोर्स नहीं करेगा. सही. मैं बिना सोशल लाइफ के बड़ा नहीं हुआ. सही. मेरे साथ जो दोस्त थे वो टून रहते थे, हम जिधर भी घूमते थे फिरते थे, कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो पीता नहीं था. मैंने कभी टच नहीं किया. सही. तो ये भी तुम्हारे लिमिटेशंस के ऊपर रहता है, तुम कैसा इसको लेके चलते हैं. तुम्हारा स्टैंड होना चाहिए. तुम्हारा जब स्टार्ट होता है, और तुम्हारी फैमिली भी है जब. और एक चीज़ देखो, तो मैंने भी सुना है मेरे क्लाइंट से, और मेरा एक्सपीरियंस भी देखा मैंने, तुम जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, तुम्हारी फैमिली भी कोई होता है, तो तुम्हारी फैमिली आती है, दोस्त नहीं आते. जब लाखों की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुम्हारे घर वाले सब बेच बाच के दे देंगे. सही. दोस्त बहुत कम है, दोस्त भी रहते हैं अच्छे, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो ये रिस्क पे आएंगे. सही. तो जब वो लोग बुराई में डाल रहे, तो अच्छाई में तो आएंगे नहीं आते.
तो ये सिगरेट का भी ऐसा है। और बाकी तो अगर मैं फिजियोलॉजी बोलूँ उसको साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से, तो ये तो खराब ही है। तो सिगरेट के पैकेट पे आता है लिख के, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। लंग्स वंग्स खराब कर देता है। सही मुकेश भाई आते हैं अपने टीवी के इसमें, टीवी के ऐड में, सही। फिर वो इससे तो अल्कोहल से तो बहुत सारा डिस्टर्ब होता ब्रेन। तुम्हारा जो सेरेब्रम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाता, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ता है, तुम्हारे ये चीजें ना धीरे धीरे अल्कोहल बॉडी से जाता नहीं है। और जो लोग डाइट करके अल्कोहल करते ना, सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं। अच्छा, बिकॉज क्या हो रहा है, तुम अल्कोहल से ना, अल्कोहल क्या है, जलाता है, जला राइट। बर्निंग सब्सटेंस है वो। तो वो जब जाता है ना स्टमक में, जो चीज मेटाबोलाइज करना चाहिए, जैसे प्रोटीन का है तो प्रोटीन मेटाबोलाइज करना चाहिए बॉडी में ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वो जला देता है। तो वो जला देता तो तुम एक दोनों साइड से नुकसान कर रहे हो। तुम अच्छा भी खा रहे हो और तुम अल्कोहल डाल के उसको जला भी रहे हो। तो ये तो सबसे बुरी चीज है। बुरी चीज है। लोगों को लगता है तो wine अच्छा ही है। करो या तो फिर बुरा ही करो, कर रहे हो। नहीं, बुरा करो ही मत ना, जब तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन तुमको लाइफ मिली है तो सही। अच्छा करो ना, बुरा सही। क्यों करना। और बोलते हैं ना कि वाइन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब बुरा है। सबसे बुरा तो वाइन है, सब बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है। और तुमको लगता कि अल्कोहल से हो जाता, थोड़ा पीने से कुछ नहीं होता, नो मीन्स नो। बंद सही। करना ही सोल्यूशन है इसका। सोल्यूशन वो राइट। सिगरेट हो या अल्कोहल हो। बाकी चीज में मैं बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि तुम चाय पीते हैं ना, ठीक है ना, 4 की 2 करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ बुरी चीज नहीं है। सही। ये तुमको ऊपर वाले ने दिया है, नियामत है, ये यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन ये चीज पूरी गलत है, गलत है। ये सही। बुरी है तो बुरी है। तो पहले तो मैं बोलता हूँ ये छोड़ो फिर आओ। मैंने कितने क्लाइंट्स को ऐसे रिजेक्ट किया है कि नहीं, मैं तुम इस पे काम करो, फिर मैं, अगर तुम मेरे साथ Training काम फिर करना दे। चाहते हो तो मैं हाँ। तुम्हारी हेल्प करूंगा ये छोड़ने में। बट तुम्हारा ये बोलना है कि नहीं मैं ये छोड़ नहीं सकता, मैं बोलता फिर मत करो, सही। तुम आओ और मत, उन तुम लोगों के enroll लिए मत क्या जो सपोज कहीं प्यार में गिर जाते हैं या फिर उनको अचानक से स्ट्रेस करो। अच्छा आता है, पॉइंट है यार। तो उन लोग के लिए क्या, उन लोग के लिए क्या सोल्यूशन? अबे तो यार इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि तुम इसको अच्छा कमबैक दे सकते हो खुद को। सी, तुम खुद की वैल्यू करो। सही। तो इंसान का आज का प्रॉब्लम ये है, ये अपनी कंट्री में पॉपुलेशन इतना है, मैं यूके में था ना, लंदन हाँ। में, तो मैंने देखा है कि इंसान की वैल्यू है, सही। ह्यूमन वैल्यू है। यस। मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, एक इंसान, एक बंदा खांस रहा था, तो बस लेडी ड्राइवर थी, उसने साइड में रुकाया, उसने पूछा सर डू यू नीड एम्बुलेंस, यू नीड वाटर, पानी दिया, रुकाया बस ने, पूरे पैसेंजर, कुछ प्रॉब्लम, सही। इतना बात किया। आज अपना एक बंदा अभी मैंने देखा, एक साइकिल से जा रहा है, उसको सीमेंट का डंपर उड़ा देता, मिक्सर उड़ा देता। तो Sad ह्यूमन की reality। वैल्यू नहीं है। सही। दिस सो सैड, सो अनफॉर्चुनेट। अपनी कंट्री में पॉपुलेशन की वजह से, और नहीं क्या, लैक ऑफ सिविक सेंस बोलो ये, तो वो नहीं क्या, वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं होने की वजह से क्या होता है, इंसान खुद की वैल्यू भूल गया। सही है। खुद की वैल्यू भूल गया, वो ध्यान देना छोड़ दिया कि मैंने अच्छा खाना चाहिए यार, अच्छा दिखना चाहिए। सही। अच्छा दिखने में क्या प्रॉब्लम है, लुक फ्रेश। तो सर आपका वे प्रोटीन और क्रेटीन पर क्या कहना है, यानी कि किन लोगों ने वो लेना चाहिए और उसके मिसकंसेप्शंस क्या है? पहले बात करते हैं वे प्रोटीन की। वे प्रोटीन, इसको मैं कन्वीनियंस बोलूँगा। या वे प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन ही है, वो ना क्रेटीन ना वे प्रोटीन, ये दोनों कुछ स्टेरॉइड नहीं है या फिर ये कुछ हार्मफुल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल सब्सटेंस है क्रेटीन। और वे प्रोटीन ये तुम सप्लीमेंट कर सकते हैं एज अ कन्वीनियंस। अच्छा। जब सी अभी मैं बोलो हम इधर तक आए, या आप जब कुछ ट्रैवल करते हैं तो आप गाड़ी के थ्रू करते हैं। सही। अभी इधर से 10 किलोमीटर जाने हैं, तो गाड़ी कितना टाइम लेगी विदाउट ट्रैफिक, 15 मिनट 20 मिनट। हाँ। अगर अब मैं बोलूँ वॉक करके जाओ तो 1-1.5 घंटा जाएगा। ज्यादा। तो गाड़ी कन्वीनियंस है, सही है। वैसे ही वे प्रोटीन कन्वीनियंस है तुम्हारा। ओके। जहाँ पे तुमका भी एक तुम्हारा टारगेट है प्रोटीन का, 100 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में लेना है। तो 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करने में 75 हो गया तुम्हारा, चाहिए चिकन पनीर वनीर सोया वोया जो भी खाए। 25 ग्राम रुक गए, और 25 ग्राम में तुम बहुत बिजी हो गए हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अभी तुम्हारा कॉल्स है, तुम्हारा ऑफिस है, बहुत कुछ चीजें है। तो तुमने एक स्कूप प्रोटीन पानी में मिक्स करके ले लिया, 25 ग्राम मिल गया ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट, 25 तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो गया। सिर्फ ब्रांड चूज करके लेना है, क्वालिटी देख के कम लेनी मेहनत है। में ज्यादा प्रोटीन। एग्जैक्टली, या ब्रांड चूज करना है, अच्छा ऑथेंटिक ब्रांड लेना है, ब्रांड उसमें कंटेंट देखना है, प्रॉपर BCAA होना चाहिए, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन, इसकी क्वांटिटी इसकी। और ये हो गया प्रोटीन कन्वीनियंस के हिसाब से देखो। और जरूरी नहीं है वे प्रोटीन लेना ही है,
अगर हाँ, ऐसा उसके कोई बहुत बोलता से है मिसकंसेप्शंस भी है। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो लोग बोलते हैं पाउडर की बॉडी बनाई इसने। ये वो लोग बोलते हैं जिनको जिसको कुछ मालूम नहीं है। सही। एक तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनकी गलती नहीं है। राइट। और किसी को जज करना, किसी को जिसने बोला है जो अच्छा कर रहा है उसको बोलने के लिए अपने को टॉन्ट चाहिए रहता है, वो टॉन्ट मारते हैं। या अगर पाउडर की बनाई हुई है ना तो आप उसको ले जाकर दो 10 डब्बे और तू बना के दिखा बने, सही है। तो वो नहीं बना के पाउडर दिखा के पाए। अलावा भी वहाँ पर मेहनत पाउडर काफी मतलब वो ज्यादा लगती पाउडर है, क्या है, वो कंसिस्टेंसी कन्वीनियंस है। लगती है। वो पाउडर बनता किससे, वो जाके थोड़ा यूट्यूब करो, अपन या को बताओ। वो पाउडर बनता है मिल्क से। या मिल्क से जो पनीर बनता है, पनीर बनाते टाइम जो उसका जो रेसिड्यू का पानी बनता है, हाँ वो पानी को प्रोसेस करके पाउडर बनता है। सही है। और वो प्रोसेस है। या तो वो डायरेक्ट पानी तो नहीं पी सकते अपन, नहीं उसकी कैलोरीज भी बहुत ज्यादा रहती है। तो सही है। वो जो प्रोसेस में जो पाउडर बनता है वो वे प्रोटीन है। तो वो दूध का ही रेसिड्यू है, दूध का ही वो डेयरी प्रोडक्ट ही है ऐसा देखा जाए तो। या तो उसी को वे प्रोटीन बोलते हैं। वे प्रोटीन में तो अलग से कुछ चूरन बने हैं घर में, ये दाल ये ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉपर कंपनी में फैक्ट्री में प्रोसेस होके बनता है, मिल्क से ही बनता है। अच्छा और इसमें अच्छे ब्रांड्स है, वो अच्छे ब्रांड्स ही लेने। सही। और कमिंग टू क्रेटिन पार्ट, क्रेटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है। वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हाँ मतलब उतनी वो लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करती। हाँ तो जो एथलीट है, जो वर्कआउट करते हैं, उन्होंने 3 से 5 ग्राम क्रेटिन लेना चाहिए। अच्छा और उसका सही टाइम पोस्ट वर्कआउट रहता है, और गर्म पानी में थोड़ा सा वार्म करके लेंगे तो मसल बिल्डिंग के लिए अच्छी हेल्प करता है। अच्छा और क्रेटिन वे प्रोटीन के साथ भी ले सकते हैं, और लेना किसी को है जिसकी एज ज़्यादा है उन्होंने हाँ। लेना चाहिए। 45 के ऊपर लेना चाहिए। अच्छा ये तुम्हारे क्रॉनिक चीज़ों में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ बूस्ट होती है उससे। स्ट्रेंथ ऐसे बूस्ट नहीं होती है, थोड़ा ये तुम्हारा एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो ओके अपना एनर्जी का बॉक्स रहता है जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, इसको ये फिल करता है। और ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वर्कआउट के पहले लेते हैं क्रेटिन। या वो ऐसा नहीं है, वो प्री वर्कआउट नहीं है। प्री बेस्ट वर्कआउट में टाइम क्या रह सकता है क्रेटिन? बेस्ट टाइम पोस्ट वर्कआउट, पोस्ट बिकॉज बॉडी में सैचुरेट होने में टाइम लगता है उसको। वो जैसे आपने क्रेटिन लिया और वर्कआउट किए, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं भी पहले वर्कआउट के पहले लेता था। अच्छा क्रेटिन बूस्ट नहीं करता एनर्जी। या क्रेटिन तुमको एनर्जी देता है, लेकिन उसको देने में टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने लगते हैं क्रेटिन को सैचुरेट होने बॉडी में। अच्छा ये बीटा एलेनाइन जैसा प्री वर्कआउट नहीं, कि वर्कआउट ले लिया, स्टिमुलेंट्स मिल गया और अलर्टनेस आ गया और वर्कआउट किया। अच्छा ये इसको वर्कआउट के बाद लेना है, सैचुरेशन के लिए टाइम देना है, लोडिंग की जरूरत नहीं है। 3 से 5 ग्राम हर रोज अच्छा ब्रांड ले सकते हैं क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, जरूरत नहीं है फ्लेवर्स ही होना चाहिए। अच्छा, तो ज्यादा समय के लिए क्रेटिन लेना हानिकारक है सेहत के लिए या नहीं? इसीलिए मैं ब्लड टेस्ट लेता हूँ, ताकि ब्लड टेस्ट में समझे कि बंदे के क्रेटिन लेवल कैसे है, क्रेटिनिन लेवल कैसे है, किडनी का प्रोफाइल कैसा है। अच्छा। ब्लड टेस्ट में समझता है कि कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। अच्छा तो सब चीज आके रुक जाती है ब्लड टेस्ट पे। या। बॉडी की इंटरनल हेल्थ क्या है उसके ऊपर कोई भी लेनी चाहिए आपने। ओके, तो डार्क रियलिटी क्या है फिटनेस इंडस्ट्रीज की, अगर आप देखोगे तो? बहुत सारी ऐसी, बट मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में एक देखा मोटा है, मोटा कुछ बताओगे? 10-15 साल में मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग कि जो आज थोड़ा बहुत भी फिजिक बना ले, थोड़ा बहुत फिजिक बना ले, या थोड़ा बहुत भी यूट्यूब कर ले, वो ट्रेनर बन जाता। सही। वो बिना मैंने भी बहुत पढ़ाई के वो बताएंगे, अरे वो आएगा तो तू गलत मार रहा है। अभी जैसे इसको उसने बोल दिया तू गलत मार रहा है, तो इसको लगता है ये सही मार रहा है, सही। वो दूसरे को लगता है ये सही बता रहा है। हाँ अभी किसी को मालूम नहीं है ना वो सही है क्या नहीं है। सही है। अभी वो बता रहा है तो कौन जाके चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये सही क्रॉस बता रहा है? वेरिफिकेशन नहीं होता नहीं, साथ। कैसे करेंगे ना वो। अब ये बोल रहा है इसकी बॉडी है तो ये सही बोल रहा होगा। हाँ ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, और ये सबसे डार्क है। और ये बंदा कुछ भी बेच दे तो वो खरीद लेगा। लोग इतने डेस्परेट है बॉडी बनाने में। ये उसको बोल देगा ना तू इंजेक्शन ले, तू स्टेरॉइड ले, कुछ नहीं होता तो ले लेंगे। और ये बहुत चल रहा है क्योंकि लोग डेस्परेट है। हाँ, आज के डेट में इंस्टाग्राम पे देख यंगस्टर्स तो अक्सर के, सब देख के कि बॉडी बनाना इतना इजी है, ऐसा लगता है लोगों को कि इंजेक्शन ले लिया बॉडी बन गई। एक तो वो करके भी बॉडी बनाना इजी नहीं है, और हेल्थ को रिस्क पे डाल के तो बॉडी बनाने कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी है।
तुम उसको अगर किसको देखना है ना तो उसका पूरा साल देखो इसने क्या किया। और ये फेक है। उस पे स्क्रैच होता है, उसको स्क्रैच करके उस पे कोड होता है, एक अच्छा। ऑफिशियल ऐप रहता है, वो ऐप डाउनलोड करो। अब ऐप तो डुप्लीकेट नहीं बता सकते, तो सही। ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करके वो कोड डालो, वो कोड डाल के वेरीफाई करो, ऐसा अच्छा। बता। और देख के समझ में आता है, जो खर्चा करता है वो प्रीमियम जो क्वालिटी रहती है वो देख के समझ में आ सही। जाती है। अच्छा। तो कितना भी बट क्वालिटी स्टिल अभी बहुत से जगह पर अगर आप देखोगे, आप महंगा भी अगर लोगे तो वहाँ पर भी आपको डुप्लीकेट चीज चिपका दी जाती है। ऑफ कोर्स, तो प्रोटीन बाय करने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है उसकी खुद की वेबसाइट। अच्छा। अभी नाइकी के शोरूम में जाओ, नाइकी के शोरूम है, प्रॉपर नाइकी का लोगो है, और उधर अंदर डुप्लीकेट नाइकी का कपड़ा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑथेंटिक शोरूम, ऑथेंटिक या ऑथेंटिक जो जगह है जिसका वो पर्टिकुलर, अभी जो भी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी ब्रांड है वो ब्रांड के साइट पे जाओ, .com चेक करो, HTTPS साइट चेक करो उसका, और प्रॉपर URL देख के उधर से बाय करो। वहां से तो डुप्लीकेट नहीं तो आएगा ना। ये इजीएस्ट वे और सही दिस इज द इजीएस्ट वे, थोड़ा परखने। 2-4 पैसे ज्यादा जाएगा पर ओरिजिनल तो मिलेगा। सस्ता तो मिलता नहीं है इतना प्रोटीन की, उसको यार डुप्लीकेट लेने जाओ और डबल पैसे चले जाए और सही। स्कैम हो जाए, उससे अच्छा पहले ही ओरिजिनल ले लो। सही। और दूसरा, डार्क सीक्रेट में एक पॉइंट ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, कि कोई भी ट्रेनर बन गया है मतलब, और अननेसेसरली मेरे पास जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट है उन्होंने बताया, पुश करते क्लाइंट को। मतलब इनका अभी कुछ कुछ ऐसे MLM कंपनीज भी है जो अभी बेच रहे हैं कि इनका काम है सिर्फ पसीना निकालना सामने वाले का। हाँ। ये देखते नहीं इसके नी में क्या है, इसके बैक में क्या है, इसके एल्बोज में क्या है, इसके जॉइंट्स में क्या है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है। और Come on, हर you can बॉडी do को it। वो एक एक टाइप एक का तरीके से वर्कआउट दे। ट्रेन करते हैं, हाँ। एक तरीके से चिपका देते हैं, डाइट भी एक तरीके से चिपका देते हैं, तेल बंद करो, नमक बंद करो, शक्कर बंद करो, योगा डाइट, वर्कआउट में कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, पुश करो, नहीं चलो शादी है तुम्हारी, ये है तुम्हारा, वो है तुम्हारा, ऐसा तुमको तुम्हारे गोल याद वही कर रहे हैं। सबको वो करेंगे, और फिर जाके बंदा इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड होकर फिर अच्छे कोच के पास जाता है। तब समझ में आता है कि एक जब कोच चूज करना है तो अच्छा कोच चूज करना चाहिए। तो एक टाइप से इन लोगों ने फेक करियर टाइप। हाँ, मतलब कोर्सेज भी आप देखो ना, अभी 20,000 30,000 रुपए में भी लोग कोर्सेज कराते हैं। हाँ। मराठी में कोर्सेज कराते हैं, हिंदी में कराते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम बाइसेप के मसल को हिंदी में क्या बोलोगे? बाइसेप का मसल को मालूम है हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्लूट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबर स्पाइन को क्या बोलेंगे? इरेक्टर स्पाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रीढ़ की हड्डी वगैरह तक ठीक है, हाँ। पर बाकी चीजों को कैसे बोलेंगे? आप डिस्क को गादी तो नहीं बोल सकते, आपकी नहीं। गादी पे आ रहेगा, नहीं। आपके लोअर बैक पे आ रहा थोड़ा है, फनी आपकी लगेगा। कमर, फनी नहीं सुनने में। लगेगा, ट्रेनिंग नहीं लगेगा ना, प्रोफेशनल हाँ वही। ट्रेनिंग ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा वो दर्द दे रहा है। हाँ, तो जॉइंट्स को क्या बोलेंगे? टेक्निकल टर्म्स आप इंग्लिश में सीख सकते हो। सही। और ये किसी के हेल्थ की बात है, हाँ। किसी के हेल्थ की बात है, तो उसकी जो सिखा रहा है उसकी पढ़ाई भी वैसी होनी चाहिए ना। किसी की एग्जैक्टली। 5,000 6,000 में भी लोग आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5,000 6,000 में ट्रेनिंग देके फिर ये हालत होती है कि कम ऑन, झुको, उठाओ, ऐसा करो। कोई किसी का नॉलेज चेक करना है तो वो सेट को क्या बोलता है, किस तरीके से वो तुमको सिखाता है, वो समझाता कैसा है, वो देखना है। किसी कोच का नॉलेज चेक करना है तो वो देखना है सही। कि वो सेट का नाम बोलता है कि वो ऐसा बोलता है, ये करो अभी, ये करो, जाओ वो मशीन पे, ये करो। सही। तो समझ जाना, इसका बेसिक क्लियर नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज, वो रेप रेंज क्या बोलता है, क्या तुम्हारी कंडीशन क्या है, अभी तुम पूरे थक चुके हो और तुमको बोलो चलो 50 करो, इसको कुछ नहीं आता। सही। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब वो करा रहा है या तुम कर रहे हो, तुमको वो पूछ रहा है क्या वो मसल्स प्रॉपर टारगेट हो रहा है क्या? मैं जब भी ट्रेनिंग लेता हूँ पहले मैं बोलता हूँ अभी हम करेंगे लोअर चेस्ट, अभी हम टारगेट करेंगे अपर चेस्ट, मिड चेस्ट, पेक्टोरल्स, मेजर, माइनर बोलूंगा तो इनको समझेगा नहीं समझ। इतना टेक्निकल बोलने की जरूरत नहीं। अपर चेस्ट बोलो, क्लाविकल बोन बोलो, ये जो 2 बोन है, 2 हड्डियां है, उसके अंदर आ रहा है क्या, उसके मसल्स पे आ रहा है, मिड चेस्ट पे आ रहा है क्या? ये अगर वो पूछता नहीं है तो फिर वो गलत है। उसने पूछना चाहिए कि मसल्स, क्योंकि हम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? हम ट्रेन कर रहे हैं मसल्स ट्रेन करने, और वो मसल्स ट्रेन हो रहे कि नहीं पूछेगा कौन? अभी कर रहा है और मैं पूछा कि चेस्ट पे आ रहा है क्या, वो बोलेगा नहीं शोल्डर पे आ रहा है, तो गलत हो रहा है। गलत। फिर तुम कुछ गलत कर रहे हो और वो भी कुछ गलत कर रहे हैं। देन यू नीड टू आस्क हर और हिम कि एल्बो को थोड़ा टक योर एल्बो इनसाइड, चेस्ट अप करो, थोड़ा बैक में पोस्चर अच्छा, थोड़ा स्पाइन को ऊपर लो, चेस्ट अप करके प्रॉपर पोस्चर में एल्बो अंदर करके लो, फिर फील करो, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ। ये होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वो नहीं है ये करो, ऐसा करो, ये सर के ऊपर उठाओ और चिल्लाओ, पीछे रुक के चल कम ऑन 10 12, ये ट्रेनिंग। ऐसे तो ट्रेनिंग हो जाएगी
मसल्स भी हिट हो जाएंगे। जिधर 100% हो रहे थे उधर 50 होंगे, और जिधर इंजरी नहीं होने वाली थी उधर इंजरी इंजरी हो आज नहीं तो कल फिर वो होगी, इंजरी पर के वो बाद आपको फिर बंद ही करना फिर पड़ेगा। बंद करना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, डॉक्टर के खर्चे, फिर बाद में वो एक बोलते हैं माइंड में एक ब्लॉकेज आता है कि यार ये करूंगा तो ये हो जाएगा। साइकोलॉजिकल आदमी शांत हो जाता है कि यार नहीं मेरे बस का नहीं है। तो बहुत सारी, तो ऑलवेज चूज योर कोच वाइजली। अच्छा एग्जैक्टली कोच लो। आपको क्लियरली हमारे करिकुलम में लिखा था कि तुमको ट्रांसफॉर्म होना है, और तुम ट्रांसफॉर्म होके फोटोज भेजोगे तभी जाके तुम्हारा प्लेसमेंट में नाम आगे करेंगे, या तभी जाके तुम्हारा इंटरव्यू होगा, फिर बाद में देखेंगे तुमको ऑन बोर्ड लेना है कि नहीं होगा। इतनी सारी चीजें, क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल काम करता था वो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता था। तुम इंटरनेशनल क्लाइंट ट्रेन करते हो, सबको ट्रेन करते हो, तो वो लोग चेक करेंगे। तो वो लोग चेक करने से पहले तुम क्लियर हो जाओ ना तुम्हारे साइड से, सही तुम्हारा ट्रांसफॉर्म अच्छा है, तुम्हारा सर्टिफिकेशन अच्छा है, तुम्हारा नॉलेज अच्छा है, फिर ये सब सही। दिखता है। एग्जैक्ट तुमने खुद ट्रांसफॉर्म किया है तो तुमको मालूम है चैलेंजेस क्या है। एग्जैक्टली अगर मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है तो मेरे को मालूम ही नहीं है ना कि मेरे को भूख कब लगेंगी, मैंने पानी कितना चाहिए, सही कि मैं डाइट करूंगा तो फिर मेरे को चिड़चिड़ होंगी, फिर मेरे नींद पे आ जाता है, फिर मेरे को Exactly. न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, हेयर फॉल होता है, बहुत सारी चीजें आती प्रॉब्लम्स आते हैं। जब तक तुम वो लड़ाई खुद से लड़ेंगे नहीं, तुमको मालूम, तुम किसी को सिखा नहीं सकते वो लड़नी कैसी। सही तो ये वन ऑफ द डार्क सीक्रेट है कि कोई भी उठ के ट्रेनर बन जाएगा और कुछ भी सिखाने लग जाएगा। एक तो उसके जेनेटिक्स का भी फायदा हुआ है कि उसको बॉडी बन गई है, एक ये भी हाँ। रहता है। जेनेटिक्स अच्छे है तो भी इंसान की बॉडी बॉडी बन जाए। टेक्निकल जेनेटिक्स पे नहीं आता, वो पढ़ाई करने के बाद ही आता है। जब पढ़ाई करेंगे तभी तुम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक कोच का मतलब क्या है, टीचर का मतलब, अभी तुम स्कूल गए, ट्यूशन गए, तो तुमको समझाते मैथ्स कैसे करना है, साइंस कैसे करना है, एक्सप्लेन करते ना। मैथ्स तो सॉल्व करके आता है, तो वो कोच तुमको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, तुम्हारे कौन से मसल पे आना चाहिए, तुम्हारा हार्ट रेट क्या होना चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट, तुम्हारा हार्ट रेट, तुमने रेस्ट कितना लेना चाहिए, तुम्हारा हार्ट रेट वर्कआउट के बाद कितना होना चाहिए, ये सब अगर वो मॉनिटर नहीं करता है ना, तुम्हारा VO2 मैक्स चेक नहीं कर रहा है, वो वॉल्यूम ऑक्सीजन, तुम बात करते करते चलते चलते बात कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मोबिलिटी नहीं चेक कर रहा है वो ठीक से, तुम्हारा पहले दिन उसने देखा नहीं तुम्हारा रेंज क्या है, कि तुम्हारा हाथ कितना घूमता है, तो वो तुम्हारा कोच नहीं है, तो वो ठीक अच्छा कोच नहीं है। सही तुम्हारा हिप का मोबिलिटी कैसा है, तुम्हारा एंकल का फ्लेक्शंस कैसा है, एक्सटेंशन कैसा है, नी के इश्यूज में कुछ है, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तुम्हारा फ्लोर टच होता है कि नहीं होता है हाथ से, ये सब अगर तुम चेक नहीं करते, तुम्हारा कोच चेक नहीं करता है, मतलब उसने बेसिक क्लियर नहीं किया। क्योंकि बेसिक है, तुम खुद सोचो, तुम एक चप्पल भी लेने जाएंगे, तुम देखेंगे कि ये मेरे को चुभ रहा है क्या, मेरे को आ रहा है क्या नहीं। मेरे साइज तुम है जब कोच लेंगे तो तुमने ये सब देखना है कि ये बेसिक चीजें करा रहा है क्या, क्योंकि आगे जाके ये मेरे हाथ में वजन देगा, सही आगे जाके मेरे को बोलेगा ये हेवी उठाना है, ये ऐसा उठाना है, और ये, और फिर जब तुम उठाने जाएंगे तब तुम बोलेंगे सर मेरे को एल्बो का इशू है, फिर वो बोलेंगे अरे एल्बो का इशू है, ठीक है ये नहीं करते। तो ये अगर वो पहले दिन पूछेगा, क्लियर करेंगे, तो ये टाइम ही नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली, तो असेसमेंट अगर कोच नहीं करता तो सर जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए एक फ्री डाइट प्लान बता दो। तो डाइट प्लान जेनरिक नहीं होता, लेकिन मैं कुछ फूड आइटम्स ऐसा बताऊंगा जो हेल्प करेगा तुमको लॉन्ग टर्म में फैट लॉस, वेट लॉस के लिए, स्पेशली वेट लॉस के लिए बोलेंगे क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड है। यस तो स्टार्ट योर डे विथ प्रोटीन, हमेशा स्टार्ट ब्रेकफास्ट में अंडा वगैरह से स्टार्ट करना है, उसके साथ थोड़ा फाइबर, कुकुम्बर वगैरह ऐड कर सकते हो। और कार्ब के लिए एक आधा टोस्ट ले लिया, मल्टीग्रेन या वाइट ब्रेड या व्हीट ब्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में अगर भूख लगती है तो स्नैक में एक आधा फ्रूट ऐड कर सकते हो, विटामिन सी स्पेशलिस्ट या गुआवा एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट वगैरह ले सकते हो, वाटरमेलन या बेरीज खा सकते हो। और उसके बाद लंच में जो भी तुम रोटी चावल खाते हो वो ले लेना, उसके साथ थोड़ा प्रोटीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे चिकन और एक अंडा ऐड कर सकते हो। वेजिटेरियन हो, लो फैट पनीर, ग्रीक योगर्ट, सोया, लेंटिल्स, ये सब ऐड कर सकते हो। इवनिंग में ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या चाय ले सकते हो, थोड़ा सा शुगर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरत नहीं शुगर बंद करने की। ठीक है। उसके बाद डिनर में मोस्टली लंच और डिनर सेम रखेंगे तो इजी रहेगा। एक बार सुबह बनाओ, उसको दोपहर में खाओ, डिवाइड करो और रात में खाओ, इतना इजी है डाइट। मोस्टली मैं सालों से वही खा रहा हूँ, चिकन राइस और थोड़ा सलाद, फाइबर और फैट्स में थोड़ा ऑलिव ऑयल ऊपर से डाल के खा सकते हो मिक्स करके, या फिर थोड़े वॉलनट्स ऐड कर दिए फैट्स के लिए। बाकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट सबकी अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोचिंग या तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ये चीज़ कर लो, बेस्ट है। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है, विटामिन B12 आना चाहिए, D3 वगैरह, ये सप्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ में।
ठीक है। और इतना करोगे तो भी बहुत है, साथ में 3-4 वीक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यूट्यूब पे बेसिक वर्कआउट है, तुम्हारा जो भी तुमको जो पसंद है वो एक्टिविटी करो, दैट्स इट, ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर